बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृत कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की सारी सृष्टि के रचने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की, जिनका वैदिक नाम कबीर देव है और वर्तमान में 8 सितंबर 1951 के दिन सतगुरु रामपाल जी के रूप में भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट हैं। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से विशेष मेहर से आप और हम सभी सत्सेवक आत्माएं अपनी आत्मा के कल्याण हेतु गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद और साथ संगति के सहारे हम आत्माएं जो आगे की ओर बढ़ रही हैं, हमारे ऊपर गुरुदेव की विशेष नज़र है, विशेष मेहर है और हम आत्माओं के ऊपर गुरुदेव की ये विशेष नज़र मेहर इसी प्रकार से बनी रहे। इसलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम गुरुदेव की प्रत्येक मर्यादाओं में रहकर दृढ़ता से भक्ति पर बने रहें। तो भाई और बहनों, गुरुदेव के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 9 नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें कुछ न कुछ अवश्य अध्यात्म से संबंधित नई नई बातें सीखने जानने और सुनने को मिलती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सुमरण की महिमा से। पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध पेज नंबर 70, सुमरण की महिमा। सुमरण यानी जो नाम जाप गुरुदेव भगवान हमें देते हैं, जो सुमरण वो हमें देते हैं, जाप और अजप्पा। गुरुजी से दीक्षा में प्राप्त नाम जाप करो तो उसकी सफलता तब मानना जब रोम रोम शरीर के बाल बाल भगवान प्यार में खड़े हो जाएं। अभी हम कितने भाई बहन होंगे जब हम जाप करते हैं, सुमरण करते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है। बहुत ही कम 0%। कुछ एक आत्माएं होंगी जिनके रोम रोम खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई और बहनों, अभी वो भक्ति युग पूरी तरह से स्टार्ट हुआ नहीं है। अरे भक्ति करवाने वाला परमात्मा खुद धरती पे प्रकट होके वर्तमान में संघर्ष कर रहा है, तो उनके भगत भला कहां से बैठकर शांति से भक्ति कर लेंगे। ये 2028 युग परिवर्तन का समय, इसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर भक्ति का माहौल बनेगा। उसके बाद पुण्यात्माएं परमेश्वर के प्यार में इस कदर मुरीद हो जाएंगी, गुरुदेव भगवान का नाम सुनते ही उनके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। सुमरण की तो बात ही अलग है।
इसलिए वर्तमान में हमने गुरुदेव के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करना है। और गुरुदेव क्या संघर्ष कर रहे हैं? धरती से शास्त्र विरुद्ध साधना का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, धरती से अज्ञान और पाखंड को समाप्त करना चाहते हैं। और निसंदेह गुरुदेव के इस मिशन में केवल उनके सत्सेवक बच्चे ही ज्ञान आधार से वीडियो बना बना के अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी समझा रहे हैं और स्वयं भी मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हैं। अन्यथा सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भगत, गुरुदेव के खुद का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, ये गुरुदेव के विरुद्ध ही सारे भक्ति कर्म कर रहे और संगत से करवा रहे हैं। ये गुरुदेव के मिशन में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रहे, ये लोग तो काल के साथ कंधे से कंधा मिला के चला रहे हैं। ये लोग तो काल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गुरुदेव के विरुद्ध चल रहे हैं। अन्यथा गुरुदेव के भक्ति मार्ग में बड़े बड़े स्टेडियम बनाना, जिस प्रकार इन्होंने धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, कहाँ है ये गुरुदेव की मर्यादाओं में? कहाँ है ये गुरुदेव के भक्ति विधान में? गुरुदेव ने तो हमें ताश तक खेलने के लिए, और यदि कोई खेल रहा है तो देखना भी नहीं, सहयोग भी नहीं करना, उनके पास बैठना भी नहीं है। मोबाइल में वीडियो गेम तक नहीं देखना, वरना मर्यादा टूटेगी। बाहर कहीं भी किसी पार्क में आपने कोई क्रिकेट, कोई मैच, कोई गेम नहीं खेलना है। स्कूल कॉलेज में आपने किसी गेम में शामिल नहीं होना है। गुरुदेव के तो यहां तक आदेश है। फिर भला धनाना गांव में वही परमात्मा अपने नियम तोड़ के इस भक्ति युग में और गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बनाने का आदेश देगा? ये परीक्षा का समय है, और इस परीक्षा के समय में गुरुदेव भक्तों की छटनी कर रहा है, कितने मेरे कितने काल के हैं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव के विधान में तो कहीं भी ये नहीं है कि आप किसी को गेम खिलाने के लिए स्टेडियम बना के दो, और वो भी सतगुरु के भक्तों के ज्योति पाठ और दान के पैसों से। डबल मार। गुरुदेव के विधान में कहां है कि आप गंदी राजनीति करो, आप 2 कौड़ी के राजनेताओं के पीछे दौड़ो, उनकी रैलियों में दौड़ो, आप उनका समर्थन करो? कहां है गुरुदेव के विधान में? जबकि गुरुदेव के जेल जाने के बाद 2019 में गुरुदेव के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने काल प्रेरणा से 2019 में कांग्रेस सरकार के जमकर तलवे चाटे, खुलकर समर्थन किया कि बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी ने हमारे गुरुजी को जेल कराई है, बीजेपी ने बरवाला कांड करवाया है, हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। एक छोटा सा वीडियो ताकि आपकी यादें ताजा हो जाए। एक छोटा सा वीडियो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर चांद राठी प्रियंका गांधी की हिसार की रैली में किस प्रकार बीजेपी के खिलाफ वक्ता बन के बोल रहा है, सुनिए। आज यहाँ आए हुए सभी लोगों को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर चांद राठी है, और मेरा नाम कोई इतना बड़ा नहीं है कि मैं कोई जाना माना चेहरा रहा हूं, लेकिन मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूं जो बहुत ही जानी मानी और इस समाज में क्रांति लाने वाली संस्था है। मेरा सबसे बड़ा परिचय ये है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूं। और इस परिचय के बिना मेरी कोई हैसियत नहीं है। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो हम कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार ने हमारे साथ जो जुल्म किए वो इस हरियाणा प्रदेश से छिपे हुए नहीं है। हमारे जुल्मों को छोड़ के इस हरियाणा प्रदेश को भी जलाने का जो कार्य किया गया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हरियाणा में चाहे जातिवाद का जहर घोलना हो या हमारे साथ हो रहे अन्याय हो, इस सरकार ने अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर जनता के द्वारा जनता तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन पिछले 5 सालों में जो बीजेपी सरकार ने इस प्रदेश और देश में जहर घोलने का कार्य किया है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि 5 साल के बाद कोई इलेक्शन होंगे ही नहीं।
तो ये कैसी खतरनाक सोच की पार्टी है आप सभी जानते हैं। इन्होंने हमारे साथ बरवाड़ा कांड करवाया और हमारे सतगुरुदेव जी पर झूठा देशद्रोह का मुकदमा बनाकर उनके साथ साथ 1000 व्यक्तियों को जेल में डाल दिया। एक ऐसा समाज जो संत रामपाल जी महाराज बनाने की ओर अग्रसर थे, उस कार्य में सबसे बड़ा रोड़ा इस वर्तमान बीजेपी सरकार ने डाला है। और इस इलेक्शन में संत रामपाल जी महाराज की सर्वसंगत इस बीजेपी की कमर को तोड़ने का कार्य करेगी। उसके बाद ये छोटा सा वीडियो मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू का, विष्णु तेली का, किस प्रकार से बीजेपी सरकार को हराने के लिए कांग्रेस का सपोर्ट करने की बात कर रहा है कि बीजेपी सरकार ने, आरएसएस ने हमारे गुरुजी को जेल में डलवाया, बरवाला कांड करवाया, हमारे गुरुजी पर मुकदमे लगवाए और हम सब ने कफन बांध लिया है, हम बीजेपी सरकार को जड़ से मिटा देंगे। ये 2019 की बात है। सुनिए छोटा सा वीडियो। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी कि जो नकली संत महंत आचार्य है उनका उन पर प्रेशर था, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी अन्य नकली संत महंत आचार्य की। ये कौन है नकली संत? नकली संत जो भी आप संसार में, विश्व में आप देख रहे हो, जितने भी संत है जिनको शास्त्र अनुकूल, मतलब जो शास्त्र के विरुद्ध साधना बता रहे हैं। जी जी जी। तो उनका क्या दबाव था गवर्नमेंट के ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर यह था कि संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाल दिया जाए और उनको, उनका मिशन को खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे थे और इनकी पोल खोल रहे थे कि इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इनके परमात्मा का प भी नहीं मालूम। इसलिए इन्होंने सरकार पे दबाव बनाया। वोट राजनीति के कारण सरकार ने हमारे सदगुरुदेव जी को जेल में डलवा दिया। ये सरकार को उखाड़ जो फिकी है, अभी जो सत्ता इनका परिवर्तन हुआ है, तो ये सिर्फ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी अनुयायी ने किया है। इस रणनीति से लोकसभा में क्या चुनाव में भी आप लोग विरोध करेंगे इनका? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो ये अभी से प्लानिंग चालू हो चुकी है। हम लोग जगह जगह जाके मीटिंग ले रहे हैं और सन 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस केंद्र की सरकार में जो बीजेपी सरकार बैठी हुई है इसको भी हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। हिंदुस्तान में कितने हैं आपके गुरुजी के अनुयायी? हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ से अधिक है हमारे अनुयायी। तो सभी क्या मानेंगे आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो हमारे सदगुरुदेव जी के जो अनुयायी है, जो सदगुरुदेव जी के आदेश के ऊपर अपना सर कटाने को तैयार रहते हैं। और अभी मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आप बोल रहे 3 करोड़, हम 3 करोड़ से ज्यादा वोटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भगत है, उनके रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई है, हम उनसे भी निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस अन्याय सरकार का साथ ना दे और इस सरकार के खिलाफ हमें वोट करना है। सर क्या एक्चुअल में क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आरएसएस चलाती है और आरएसएस नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर कोई भी संत महंत आ जाए, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार जो सदभक्ति बता रहे हैं, तो इससे अन्य नकली संत महंतों की पोल खुल रही है। इस कारण इन नकली संत महंत आचार्य सरकार से मिलकर, और सरकार को मालूम है कि इनके पास में पूरा वोट बैंक है, तो वो हमारे सदगुरुदेव जी इसलिए उन्होंने जेल में डलवाया। मध्य प्रदेश और सागर जिले में ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। सागर संभाग में जो आपके द्वारा विहिप जारी हुआ था आपके अनुयायियों के द्वारा, तो काफी बदलाव भी आया, कांग्रेस आई। क्या मानते हैं आप, कितना इम्पैक्ट आया है और आगे की लोकसभा चुनाव में क्या है आप लोगों का रणनीति? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला है, क्योंकि हमारे जो 30 लाख अनुयायी थे, हमने आपको जैसे अभी पूर्व में बताया अभी कि हम लोगों ने जो प्रकट दिवस मनाया था, काला दिवस, उसके अंतर्गत हमने पूरे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों के अंदर मैसेज कर दिया था कि हमें इस सरकार के खिलाफ वोट करना है। और हमारे जो हाईकमान है ऊपर दिल्ली के अंदर, जो हमारे हाईकमान बैठे, वहां से कमेटी से हमें पास में आया था कि आपको उस पार्टी को समर्थन करना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरा सके। तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में एक ही पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। तो हम लोगों ने सभी जितने भी हमारे अनुयायी थे, मतलब हमारे सदगुरुदेव जी के अनुयायी, मतलब 30 लाख अनुयायी जो है, उनको हमने मैसेज किया कि आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध वोट करें और साथ में कांग्रेस को सपोर्ट करें, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा हुआ है। और इसके अंदर क्या हो गया, हमने अभी बीच में, आपको पता ही होगा, आप लोग को हमने बुलवाया था 18 नवंबर सन 2018 को, हमने काला दिवस मनाया था। उस काले दिवस के अंदर हमने घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश के जो हमारे 30 लाख अनुयायी है, उन तक, सर्वसंगत तक हमने ये मैसेज पहुंचाया था कि इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इस सरकार ने हमारे सदगुरुदेव जी को 18 नवंबर सन 2014 को 40 से 45 हजार की पुलिस फोर्स के द्वारा आश्रम को घेर लिया था और हमारे वहां 6 बहनों के बच्चे की मौत हुई थी।
तो इस और उसका मुकदमा, झूठा मुकदमा हमारे सदगुरु देव जी पे बनाकर हमारे सदगुरु देव जी को जेल धाम में डाल दिया गया था। तो इससे हमारे सर्व संगत जो है बिल्कुल मतलब बहुत ही दुख का विषय है। तो भाई और बहनों, 2019 में तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल प्रेरणा से भारत देश से बीजेपी सरकार का पार्टियां साफ करने की जिद कर रखी थी। एक अपना एजेंडा, एक मिशन लेके चल रहे थे कि हम बीजेपी का सत्यानाश कर देंगे। और अब 2024 में उसी बीजेपी सरकार की गोद में जाके बैठ गए, उसी की पतलून में मुंह छुपाकर बैठ गए और कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की रैलियों में 2024 में, सोनीपत गोहाना की रैली में और मध्य प्रदेश की भोपाल की रैली में भगत समाज को गुरुजी का नाम लेकर भेज दिया जाता है। तो भाई और बहनों, कहां है मर्यादा? कहां ये लोग गुरुदेव के मिशन में उनका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं? गुरुदेव के ज्ञान में, गुरुदेव के सत्संग में, उनके विधान में दिखा दीजिए उनका कोई भी सत्संग जिसमें गुरुदेव ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को या किसी भी राजनेता को सपोर्ट करने के लिए कहा हो। तो जबकि हम साथ संगत वाले आपको गुरुदेव के सैकड़ों वीडियो दिखा देंगे जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को गंदी राजनीति से और गंदे राजनेताओं से कोसों दूर रहने की सलाह दी है। और गुरुदेव ने कहा कि आपने किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर और किसी पार्टी विशेष को वोट नहीं डालना है। जबकि यहां तो 2019 में व्यक्ति विशेष सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने और पार्टी विशेष कांग्रेस को वोट डलवाए। 2024 में व्यक्ति विशेष सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने और पार्टी विशेष बीजेपी पार्टी को खुल्लम खुल्ला वोट डलवाए, समर्थन करवाए। गुरुदेव के विधान के विरुद्ध, सत्संगों के विरुद्ध गुरु क्या कह रहा है, गुरु का परिवार क्या कर रहा है, सुन लीजिए छोटा सा वीडियो। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देखकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना। क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहां से मन हटाना है। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ, विजयी होकर के कला तोड़ दिया, इतने तो मानस आदमी मरवा दिए और 5-7 वर्ष से राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया, गधा बना अंडा। वही क्या था मोहम्मद गौरी। तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बनकर सैर सपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है या लागण नहीं देनी अपने, यो रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। जैसे कोई अच्छा राजनेता हुआ है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी यादगार में उसका स्टेच्यू बना दिया, मूर्ति कोई पत्थर पीतल की, 1 वर्ष में उसका सत्कार करने जाते हैं, राजनेता माला डाल देते हैं, दीप जला देते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं, और शेष समय में मनमाना वही राजनेता और कौवा बड़का अपने स्टेच्यू पे ऊपर बैठ कर बीट करता हो सिर पे। बता के जस हुआ, क्या यश हुई है? इस झूठे लोक में यदि आपने सफलता पानी है, यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है।
हम यहाँ के ठाठ बाट देखकर हम भी बह जाते हैं। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था है। काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तभी हम परमात्मा पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सतगुरु के मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और कौन काल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सतगुरु के मिशन को नरक में ले जाने का कुप्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा वो कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा 2018 में राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में, आनंदपाल सिंह एक गैंगस्टर था, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। राजपूत करणी सेना वाले जो कि उसके समाज के लोग थे, उस गैंगस्टर को अमर शहीद का दर्जा दिलाने के लिए सरकार के विरुद्ध रैलियां कर रहे थे कि आनंदपाल सिंह को शहीद का दर्जा दो, सीबीआई जांच करवाओ। और इस जलती हुई आग में जबरदस्ती संत रामपाल जी के भक्तों को उनके परिवार के द्वारा झोंक दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय संत रामपाल जी का वकील एपी सिंह था और उधर एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर का वकील भी वही एपी सिंह था। एपी सिंह की राजनीति के कारण दोनों के आपस में मित्रता हो गई और गुरुदेव के ज्ञान और सत्संगों की धज्जियां उड़ाते हुए बेचारे भोले वाले भक्तों को गुरुदेव का नाम लेकर गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में बैठा दिया। और तो और 5 लाख रुपए उसी बेचारे भोले भाले भगत समाज का गुंडे की सीबीआई जांच के समर्थन में राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के 2018 में सुखदेव सिंह गोगामेडी को दे दिए गए। संत रामपाल जी के भगत के द्वारा। जोधपुर से एक लक्ष्मण दास है जो वर्तमान में राजस्थान के पाली के सोजत आश्रम में रहता है। देखिएगा छोटा सा वीडियो। जयपुर में सरकार ने वादा किया था और उसके लिए भी मैं समर्थन पत्र लेके पहुंचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो समर्थन पत्र हमने सौंपा था कि फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, मां पद्मावती की, मां पद्मावती की, सत्यमेव इंकलाब। हमारे संत रामपाल जी के लाखों अनुयायियों द्वारा एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को भेंट कर रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को भेंट कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, संत श्री रामपाल जी को सीबीआई की जांच, वो भी हमारे लिए आनंदपाल जी जैसे ही न्याय की लड़ाई है। आप लोगों ने ये जो 5 लाख रुपए, ये जो भामाशाह के रूप में, ये राणा प्रताप के रूप में जो लड़ाई लड़ने वाला घास की रोटी खा के सुखदेव सिंह जो लड़ाई लड़ रहा है, और जो 5 लाख रुपए का जो आशीर्वाद जो अपने भामाशाह के रूप में देते हैं, उसका आपको नमन करते हैं हम। इसके अलावा भाइयों और बहनों, जब हरियाणा में जाट आरक्षण चल रहा था, सरकार के साथ जाट संघर्ष कर रहे थे अपनी डिमांड को लेकर, 3 या 4-5% आरक्षण को लेकर, उस लड़ाई में जबरदस्ती संत रामपाल जी के परिवार ने संत रामपाल जी के लाखों भोले भाले भक्तों को झोंक दिया। जाटों के धरनों पर संत रामपाल जी के भक्तों को बसों में बैठा बैठा के और छोड़ दिया गया और करोड़ों में चंदा दिया गया भक्तों के ज्योति पाठ और दान का जाट आरक्षण संघर्ष समिति को। कहां है ये गुरुदेव के विधान में? क्या गुरुदेव के समय कोई आरक्षण के लिए धरने नहीं होते थे? क्या गुरुजी ने कभी अपने किसी भी भगत को ऐसे धरनों में जाने के आदेश दिए, वहां जाकर उनको चंदा देने का आदेश दिया? गुरुदेव ने तो भिखारी को भी 1 रुपया देने के लिए मना किया है। फिर ये जाट आरक्षण वाले, राजपूत करणी सेना वाले, ये तो भिखारियों से भी बदतर हैं। अरे भिखारी तो हो सकता है बेचारा जाके अपने परिवार के लिए आटा, तेल, नमक लेके आए, और ये बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग, ये तो सरेआम पता नहीं क्या क्या कुकर्म करते हैं। उस पैसे को राजनीति में लौटाएंगे,
बियर पिएंगे, हुक्का पिएंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, अन्य बकवादे करेंगे, तो जमकर भगत समाज की काल प्रेरणा से मर्यादा तुड़वाई गई आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा। और ये छोटा सा वीडियो, ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी अखबार की कटिंग है, कभी 5 लाख, कभी 11 लाख, कभी कितने लाख है। एक छोटा सा वीडियो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जाट आरक्षण संघर्ष समिति के उस समय के अध्यक्ष चौधरी यशपाल मलिक को 11 लाख रुपए दिए भगत समाज के ज्योति और पाठ के चंदे के रूप में। सुनिए। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती हैं। अपनी सरकार उनको तंग कर रही। और जो आर्य समाज के और उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव हुआ वो सब दूर हो और सब मिलकर एक जैसे एक जो सरकार है जो अन्याय करती है उसके खिलाफ सब मिलकर खड़े हो। तो अगर किसी आर्य समाजी भाई को इस वजह से कोई ठेस पहुंचती है तो हम उससे भी बात करने के लिए तैयार हैं। अपने गिले शिकवे दूर करो, आगे बढ़ो। वो भी जाट हैं, हम भी जाट हैं। ये एक बड़ी 36 बिरादरी की मुहिम है जिसमें उन्होंने साथ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा से भी निवेदन करते हैं, जिसने ये सरकार बनवाई अपने दम पे, अगर वो इसी तरह की अत्याचारी और अन्यायी सरकार बनाई है तो उसके अनुयायियों को भी ये सोचना चाहिए और उनको सरकार से बात करनी चाहिए कि इस तरह के अत्याचार और अन्याय करने वाली सरकार का भविष्य में साथ न दे और वो भी आंदोलन को समर्थन करे। रामपाल जी महाराज के साथ या आपके साथ कोई समझौता हुआ है? संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पे आपका समर्थन करेंगे क्या? कहाँ पे? दिल्ली में जो आप 2 तारीख का ऐलान किया आपने। 2 तारीख का वो चाहेंगे तो समर्थन कर सकते हैं, उनसे वार्ता की जाएगी। इसके अलावा भाइयों और बहनों और भी ना जाने कितने कुकर्म दास आपको समय समय पर वीडियो दिखाकर अवगत करवाता ही रहता है। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना तहसील में जाट महासभा अपना भवन बना रही थी। 4 फ्लोर उसने कंप्लीट कर लिए। 5वें फ्लोर का ठेका जबरदस्ती भाईचारा निभाने के लिए बिरानी आग में पैर रख दिया संत रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र पाल ने, और जाट महासभा का 5वां फ्लोर बनाने का मुफ्त में ठेका ले लिया, जो लगभग 1 करोड़ रुपए में बना। ये छोटा सा वीडियो और अखबार की कटिंग भी देख लीजिए ताकि आपको यकीन हो। देखिए। हरियाणा के गोहाना में जाट महासभा के निर्माणाधीन जाट भवन पर एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। संत रामपाल के बेटे वीरेंद्र सिंह ने अपनी ओर से एक बड़े दान की घोषणा की, जिसने सबको चौंका दिया। शनिवार को वीरेंद्र सिंह खुद जाट भवन के निर्माण स्थल पर पहुंचे और निर्माणाधीन भवन के लिए 1 फ्लोर देने की घोषणा की। महासभा के सदस्यों ने इसे लेकर अपनी हैरानी और खुशी जाहिर की। यह घटना खास इसलिए है क्योंकि पहली बार किसी धर्मगुरु ने जाट महासभा को दान देने की घोषणा की है। वहीं जाट महासभा के सदस्यों ने कहा कि संत रामपाल के बेटे की ओर से किया गया यह कदम नई उम्मीद और समर्पण का परिचायक है। इस दान से महासभा को जाट भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया जी काम हो रहा है। बहुत सच्ची पूछो तो हमने जिस दिन नीम टकी ने उसी दिन हमारी सोच बदल गई थी और हम भी कुछ सहयोग कराएंगे जी। तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है जी वहाँ आश्रम के अंदर जी। तो हमने गुरु जी से प्रार्थना करी, हम कोई भी काम करते हैं तो गुरु जी से प्रार्थना करके करते हैं। ठीक है। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारा मन में वो कर दो। तो क्या मन में आई है? आप ही बताइए। बिल्डिंग एक बिल्डिंग बनाया उनकी, अच्छा फ्लोर 1 बना दो जी। और ऐसी मटेरियल डालते हैं जी हम जी। आप कभी आश्रम में आगे देखिए धनाना धाम में, अच्छा तो बहुत ही मजबूत, हर चीज 1 नंबर की। अच्छा 2 नंबर की चीज हमारे पास नहीं मिलेगी, खाने में भी नहीं मिलेगी। एक तो ये तो मटेरियल है जी, मटेरियल है। तो हमारी एक सोच है हम इस ऊपरली बिल्डिंग को हमारे गुरु जी के आदेश से हम इसको बनवाने के लिए आए। तो जाट महासभा जो काम कर रही है उससे प्रभावित होकर आप ये बात कह रहे हैं ना? बिल्कुल प्रभावित होके हमने तो बड़ी खुशी हुई है। हमारा विषय योग यहाँ पर होया जी। तो परमात्मा की दया है, हमारे गुरु जी की दया है, संत रामपाल महाराज की, जिन्होंने हमारे को आदेश दिया जाकर एक बिल्डिंग बनाओ। सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज के पुत्र वीरेंद्र जी हमें निमंत्रण देने आए थे कि भाई आपको भंडारा है उसमें आना है। तो पूरी जाट महासभा के मुख्य सदस्य पहुंचे थे राजू वीरमानी जी की अगुवानी में जी। और उन्होंने वहां जाके
जब एक प्रार्थना लगाई कि भाई समाज की तरफ से भाई हम एक प्रार्थना करते हैं कि भाई एक फ्लोर संत रामपाल जी महाराज के नाम से बनाना चाह रहे हैं, तो इन्होंने कहा भी गुरु जी का एक बारी आदेश ले लें। एक कमेटी में विचार करके गुरु जी से आदेश लिया और आज ये पूरी कमेटी यहाँ आई हुई है कि भाई वीरेंद्र जी की अग्रिमूस में कि भाई हम पूरी की पूरी एक फ्लोर इस संस्था का सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज के नाम से बनाएंगे। इसके लिए जाट महासभा इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आज तक हमने ये देखा है भी जितने भी धार्मिक वो हैं महाराज हैं वो सब लेते हैं। ये पहला संस्थान है जो सदगुरु रामपाल जी के अनुयायी में चल रहा है कि वे ये देते भी हैं और दिल खोल के देते हैं। ये बहुत बड़ा सहयोग इन्होंने हमारे समाज के लिए दिया है। इनका कोटि कोटि नमन है और कोटि कोटि धन्यवाद। आपको बता दें कि जाट भवन का निर्माण करीब 15 करोड़ रुपए की लागत में होने की संभावना है। ये भवन जाट समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक नया केंद्र बनेगा। इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने जाट महासभा के साथ बैठक की, भवन का निरीक्षण किया और सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उनके इस प्रयास की जमकर सराहना की गई। आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या संत रामपाल की ओर से उठाया गया कदम सराहनीय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। इसके अलावा भाई और बहनों, सोनीपत के गोहाना में दादा गोसाई धर्मशाला, वो गौशाला वाले अपनी पारंपरिक हवन प्रक्रिया कर रहे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उनको जिस प्रकार से भक्ति बताई, उस आधार से अपना वो बड़ा सा हवन कर रहे थे, लकड़ियां डाल के, घी डाल के, जिसको गुरुदेव भगवान ने शास्त्र विरुद्ध साधना बताया। वो अपना हवन यज्ञ कर रहे थे। जबरदस्ती सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने उस गौशाला में जाके 2000 लोगों के लिए भंडारा लगा दिया, आन उपासना में सहयोग कर दिया। और मालिक की वाणी है, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी। वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। गलत काम करना, गलत काम में सहयोग करना, दोनों महापाप के भागी बताए गुरुदेव ने। तो इस प्रकार से ये काल सूक्ष्म चाल चल रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सिर पर बैठकर, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के सिर पर बैठकर, आपके कोऑर्डिनेटरों के सिर पर बैठकर, यह है सूक्ष्म चाल जिसमें पूरी संगत बुरी तरह से फंस चुकी है। क्या होगा आने वाले समय में तुम मर्यादा विहीन लोगों का। इसके अलावा भाई और बहनों, सतलोक आश्रमों में इन लोगों ने कितने पाखंड कर रखे हैं। जेसीपी से जबरदस्ती मिट्टी खोद खोद के पहाड़ बना दिए, कबीर जी की झोपड़ियां बना दी, लहर तारा तालाब बना दिए, जुलाहों का कुआं बना दिया, मिट्टी की गाय और बैल बना दिए गए। आश्रमों को जबरदस्ती शादी विवाह की तरह फूलों से, लाइटों से डेकोरेट कर दिया जाता है, जैसे वहां पर कोई शादियां हों। टोटल अज्ञान वाले काम, ज्ञान आधारित एक भी कोई छोटा सा भी कर्म नहीं। तो भाई और बहनों, ये लोग सतगुरु के मिशन में उनके साथी नहीं हैं, बल्कि ये लोग सतगुरु के विरुद्ध हैं। भले आपको लग रहा है कि ये लोग सतगुरु के अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस बात का निर्णय तो सतगुरु का ज्ञान करेगा कि गुरु के अनुसार क्या है और गुरु के विरुद्ध क्या है। इसलिए भाई और बहनों, अभी तो ये संघर्ष का समय चल रहा है। परमात्मा खुद अपने घर से ही पाखंड और अज्ञान को मिटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब यह अज्ञान और पाखंड मिटेगा, हम सब मिलकर अपने पिताजी का सहयोग करेंगे। उसके बाद वो भक्ति का समय आएगा, और जब वो भक्ति में समय आएगा, उस समय भाई और बहनों फिर हमारा रोम रोम खड़ा होगा जब हम सुमरण करेंगे, तीनों समय की आरती करेंगे। आज तो हमारी 20 प्रकार की टेंशन लगी रहती हैं, उसका लेना, उसका देना। ऊपर से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने किसी भी भगत को मर्यादा में रहने नहीं दिया, जिसके चलते भक्ति करते करते भी काल उनके सिर पे बैठा है। काम उनके कोई बन नहीं रहे, कुछ एक के काम बन रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि हमारी भक्ति सही चल रही है। नहीं, तुम्हारा जो दान पुण्य है, जितने दिन तुमने मर्यादा में रह के भक्ति की, केवल तुम्हारी बैटरी चल रही है। 2028 तक दुर्गतियां तैयार है। या फिर समय रहते सात संगति के वीडियो देखना शुरू कर दो, सात संगति से जुड़ जाओ, मर्यादा में आ जाओ, इन फर्जी सतलोक आश्रमों को त्याग दो, इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देना छोड़ दो, जब तक गुरुदेव भगवान अपने मिशन को पूरा करके हिसार जेल से बाहर नहीं आते हैं। अन्यथा दुर्गति दरवाजे पर खड़ी है। गुरुजी से दीक्षा में प्राप्त नाम जाप करो तो उसकी सफलता तब मानना जब रोम रोम शरीर के बाल बाल भगवान प्यार में खड़े हो जाएं। जैसे कोई अच्छी या बुरी सूचना मिलने पर रोमांच होता है,
धुन लगन से उमंग उठे, सुमरण से सुरती नृति ध्यान में ऐसी कल्पना हो कि जैसे मैं आकाश में कुंज कमल जो सूक्ष्म शरीर में है उसमें बैठकर नाम जाप की माला फेर रहा हूं। यानी बिल्कुल निश्चिंत होके, कोई सांसारिक चिंता ना हो। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, और जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। सूक्ष्म शरीर में कुंज कमल में बैठकर जाप करने का मतलब है कि हम दो बातों को लेकर निश्चिंत हो जाएं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में मेरे पूज्य गुरुदेव जी के अलावा दूसरा और कोई परमात्मा नहीं, कोई कबीर नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई सृष्टि का मालिक नहीं। जो भी कुछ है यही है। इसको कहते हैं पतिव्रता पद की भक्ति। और यह पतिव्रता पद की भक्ति केवल साध संगतियों में है, शतलोक आश्रमों में नहीं है। वहां तो 5-5 पति हैं द्रौपदी की तरह। सबके घर में दरबार में जाके देख लेना, संत रामपाल जी की फोटो मिलेगी। ऊपर के कोने में कबीर जी नकली फोटो, दाढ़ी मूछ वाले की फोटो मिलेगी। इस कोने में गरीबदास जी की फोटो मिलेगी। नीचे वाले कोने में स्वामी रामदेवानंद जी की फोटो मिलेगी। और चौथे कोने में पंडित चिदानंद जी की फोटो मिलेगी। और उसको दरबार में रख रहे हैं जहां पर केवल अपने इष्ट की फोटो रखनी होती है, केवल एकमात्र अपने गुरुदेव भगवान की, जो हमारा पूज्य देव होता है। लेकिन वहां तो 5-5 पतियों की फोटो है। वैश्या भक्ति हो रही है, व्यभिचारणी भक्ति, द्रौपदी वाली भक्ति, 5-5 पति। कैसे हम लोग निश्चिंत होकर कुंज कमल में बैठ के सुमरण कर सकते हैं? पतिव्रता औरत की इज्जत होती है, वैश्या की इज्जत नहीं होती। और जो अपने एकमात्र गुरु को छोड़कर अन्य को पूजती है, और वो पूजना ही है। आप जब अपने गुरु को दंडवत करेंगे तो सामने उनको भी दंडवत होगा। आप वहां पर ज्योति जला रहे हो, हवन कर रहे हो, उन सब फोटोओं के सामने, आप पतिव्रता नहीं है। और एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान का गुरुदेव ने स्पष्ट कर रखा है। लेकिन भाई और बहनों, आप आश्रम वालों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अभी आप लोग मर्यादा में नहीं है, आपके सिर पे काल बैठा है। गुरुदेव ने सत्संग में स्पष्ट कर दिया कि दंडोत प्रणाम केवल अपने परमात्मा को, और परमात्मा स्वरूप अपने गुरुदेव को। अब परमात्मा स्वरूप कोई दूसरा नहीं होता है। परमात्मा केवल एक ही है, सबका मालिक एक। हम सबको पता कौन है वो, कबीर देव। फिर परमात्मा स्वरूप क्या हो गया? गुरुदेव तो अपने आप को छुपाएंगे, बार बार छुपाएंगे, लाख बार छुपाएंगे। ज्ञान किस लिए दिया है? ज्ञान से पहचान होनी चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं परमात्मा स्वरूप। तो परमात्मा स्वरूप का जिक्र आते समझ में आ जाना चाहिए कि परमात्मा तो एक ही है। और यदि गुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा स्वरूप अपने गुरु को, इसका मतलब वो गुरु खुद परमात्मा ही है। परमात्मा के समान परमात्मा ही हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। तो गुरुदेव कह रहे हैं केवल अपने परमात्मा को और परमात्मा स्वरूप गुरुदेव को ही दंडवत करना है, अन्य को नहीं करना। फिर आप भाई बहनों के दरबार साहिब में वो 5-5 फोटोएं क्या कर रही हैं? आप कहां गुरुदेव की मर्यादा में हैं, कहां गुरुदेव के आदेश में चल रहे हैं? आप तो उन सबको दंडवत प्रणाम कर रहे हो। ना किसी को दुआ दो, ना किसी को बद दुआ दो, ना किसी को आशीर्वाद दो, किसी के सिर पे हाथ ना रखना, आशीर्वाद भरा। वैसे किसी के सिर में कष्ट है, मालिश कर दो खूब, कोई बात नहीं। और एक अपने गुरुदेव और भगवान के अतिरिक्त किसी के चरण नहीं छूना। वैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार बालक के पैर दुखे, खूब दबाओ, मालिश करो, वो चीज अलग है। उस भाव से नहीं, एक पूज्य भाव से नहीं। सत्कार करो, खूब नमस्कार करो, कति नतमस्तक होकर प्रणाम करो सबको, ये सत्कार है। और चरण छूना ये पूजा माता है। तो पूजा केवल एक भगवान और उसके स्वरूप यानी गुरु के अतिरिक्त हम नहीं करेंगे। और चरण छूना ये पूजा माता है। तो पूजा केवल एक भगवान और उसके स्वरूप यानी गुरु के अतिरिक्त हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ मर्यादा है जो समाज से हमारी हटकर होती है। तो हमने समाज के अनुसार नहीं चलेंगे, तो वो प्रसन्न हो या ना हो, हमने परमात्मा को प्रसन्न रखना है, हमने राम राज्य करना है, भगवान खुश करना है। और जिन बातों से गुरु दुख पावे, तीन बातों को दूर भगावे, तब हंसा सतलोक जाओ। तो आप लोग पतिव्रता पद पे नहीं है, इसलिए आप लोगों के अंदर शांति नहीं है। सुमरण करते समय आपका रोम रोम नहीं बोलेगा,
आपके अंदर वो धुन पैदा नहीं होगी, वो लगन पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि अभी आप असमंजस में हैं। अरे भक्ति तो उस समय शुरू होगी जब हमें भगवान की पहचान होगी, और अभी तक आप सतलोक आश्रम वालों को भगवान का ही नहीं पता कि भगवान कौन है, कबीर कौन है। आज भी तुम उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो को, उस कागज के टुकड़े को भगवान मान रहे हो। अरे है अगर वो भगवान तो बोलो ना कि सत्संग सुना, बोलो ना उस कागज के टुकड़े को कि मुझे नाम दीक्षा दे, बोलो उस कागज के टुकड़े को मेरा नाम खंड हो गया, शुद्ध कर दो। बातें करो ना उस कागज के टुकड़े से आप। वो ना चलता, ना बोलता, ना फिरता, ना सुनता, और उसको भगवान मान के निश्चिंत होके बैठे हो। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नु। जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, पिछले 30 साल से तत्व ज्ञान दे रहा है, और इतना क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि बच्चों, उस परमात्मा के अलावा इस सृष्टि रचना कोई बता नहीं सकता। अरे किस ब्रह्मांड में काल को नहीं पता सृष्टि रचना का, दुर्गा को नहीं पता, तो बाकी जीव तो काल के अधीन है। फिर सतगुरु रामपाल जी यदि काल के अधीन है, यहां के कोई जीव हैं, मानुष हैं, तो फिर इन्होंने सृष्टि रचना कैसे बता दी? यहां का प्राणी तो बता ही नहीं सकता। तो कौन है सतगुरु रामपाल जी? सत्संग कौन कर सकता है? सत्य पुरुष। सच कौन कह सकता है? सत्य पुरुष। तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन करता है? स्वयं सत्य पुरुष। सतगुरु कौन होता है? स्वयं सत्य पुरुष। सत्य पुरुष कौन है? कबीर जी। तो आपके गुरु कौन हुए? कबीर जी। कब पहचानोगे? इनके जाने के बाद। हां, इनके जाने के बाद आप पहचानोगे, लेकिन उस समय फिर आपको मिलेगा कुछ नहीं। मालिक अंतर्यामी है, गुरुदेव भी अंतर्यामी है। इन्हें सब पता है कि जिनका मोक्ष होगा वर्तमान में, वो तो मुझे रहते सहते पहचान लेंगे, और जिन्होंने धक्के खाने हैं, सैकड़ों मनुष्य जन्म प्राप्त करने हैं, वो मुझे यहां से जाने के बाद में पहचानेंगे। लेकिन फिर क्या फायदा? गुरुदेव ने खुद कह रखा है कि यहां लोगों को बाद में जागने की आदत है, बाद में जागने की। त्रेता में श्री रामचंद्र जी आए, 3 लोक के स्वामी थे। उनके जानने के बाद लोगों ने उनको पूजना शुरू किया। क्या मिलेगा? टट्टू, कुछ नहीं मिलेगा आज। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, 3 लोक के स्वामी। जितना लाभ वो दे सकते थे उस समय दे सकते थे। आज चाहे गोवर्धन की फेरी लगाओ, चाहे उनकी सोने चांदी पीतल की मूर्ति बना के पूजो, उनके मंदिर बनाओ, कुछ नहीं मिलेगा, टट्टू नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बाद में जागने की आदत है। और गुरुदेव कह रहे हैं जब ये दास यहां से चला जाएगा, उसके बाद यहां पे मेले लगेंगे मेरे नाम के, लोग यहां पर मेरे नाम के मंदिर बनाएंगे, मंडियां बनाएंगे, लेकिन फिर क्या मिलेगा? टट्टू, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है? गुरुदेव कह रहे मेरे जाने के बाद क्या मिलेगा? टट्टू। यानी गुरुदेव के जाने के बाद मोक्ष नहीं है। अन्यथा ये शब्द गुरुदेव ने नहीं बोलने थे कि मेरे जाने के बाद क्या मिलेगा? टट्टू। गुरुदेव तो कह रहे हैं ना कि 1000 साल तक मेरा मार्ग चलेगा, मेरी भक्ति चलेगी। फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद क्या मिलेगा? टट्टू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये छोटा सा सत्संग सुन लीजिए, अगर थोड़ी बहुत भी अकल है तो सुनिए। काम के काम आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये उदास जालेगा। काम के काम आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये उदास जालेगा। काम के काम आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये उदास जालेगा। फिर अड़ा मंडी बनाओगे, मंदिर काटेंगे, बेगन तार देंगे, फिर यहाँ के टट्टू होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब संत चला जा, उसके जैसे वैद्य मर जा। अब जिंदा जब जीवित है, जब दवाई दो, नब्ज देखेगा, सारी विधि बतावेगा, तो बेड़ा पार होगा। और वो चला जा, फिर पाछा से उसकी मूर्ति बना लो, छोटा मंदिर बना लो, घंटी बांध लो, वो लाभ नहीं हो सकता आपको। तो ये हमारे अंदर बाद में जागरण की आदत है। वर्तमान में जो जागेंगे वो बहुत भाग्यवान और पुण्यकर्मी प्राणी है, सत्कर मानना। तो भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पांव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। तो भाई असीम शांति सुमरण करते समय, आरती करते समय, उस समय हमारे हृदय में कुंज कमल में आएगी, जिस समय सबसे पहले तो हमें कबीर भगवान की पहचान होगी, और हम बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे भगवान को लेकर कि मेरे गुरु के अलावा दूसरा कोई कबीर नहीं, कोई भगवान नहीं। फाड़ दो इन नकली फोटोओं को, हमारे किसी काम की नहीं। हमें केवल उन महापुरुषों की वाणियों से मतलब था जो वाणियां हमें गुरुदेव ने दे दी है। बाकी हमें गरीबदास जी से कोई मतलब नहीं, दादा गुरु जी से कोई मतलब नहीं, पंडित चिदानंद से कोई मतलब नहीं, और दाढ़ी मूछ वाली नकली कबीर की फोटो से हमें कोई मतलब नहीं।
आज हमें जिसने नाम दिया, जिसने ज्ञान दिया, जो हमसे बातें करता है, जो हमें सौ सुख दे रहा है, वो हमारे लिए सब कुछ है। वक्त गुरु हमारा परमात्मा है, प्रेजेंट गुरु ही हमारा परमात्मा है। जब तक इतना दृढ़ विश्वास आपके अंदर नहीं होगा और जब तक आप उस नकली कागज की कबीर जी वाली फोटो को अपने गले के लॉकेट से बाहर नहीं निकालोगे, अपने घर के दरबार से बाहर नहीं निकालोगे, घर की दीवारों से बाहर नहीं निकालोगे, और जून के महीने में उस नकली कबीर की फोटो का कबीर प्रकट दिवस मनाना नहीं छोड़ोगे, तब तक आपको पतिव्रता पद की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आपके अंदर कभी वो शांति हो ही नहीं सकती। आपके अंदर सुमरण करते समय, आरती करते समय, सत्संग करते समय कभी आपके अंदर वो विशेष भाव पैदा हो ही नहीं सकते। बाकी भैया, दुख में तो लोग आसाराम के आगे भी रोते हैं, दुख में तो लोग इन मंदिरों में उन जड़ों के आगे, उन पत्थरों के आगे भी रोते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़े भगत हैं, नहीं, ये ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान आधार की भक्ति है। ये 650 साल पहले वाला समय नहीं है कि आप जी अपने गुरु को खाली एक संत मान के छोड़ दोगे, और गुरु को संत मान के छोड़ दिया तो देख लो उसका नतीजा। 8-10 जन्म भोगते आ रहे हैं बार बार नरक कुंड में, मां के गर्भ में। इसलिए परमात्मा चाहते हैं वो गलतियां समाप्त कर दो। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आ गए काल के फंद। ये परमात्मा है जो सामने बैठा है, परमेश्वर, अल्लाहों का अल्लाह। भगवान आएगा तो सींग लगा के नहीं आएगा, पूंछ लगा के नहीं आएगा, कोई विशेष आडंबर को ढोंग नहीं करेगा। अरे हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने श्री राम को भगवान मान रखा था, तो क्या श्री रामचंद्र जी के सींग लगे हुए थे? हमारे पूर्वजों ने श्री कृष्ण जी को भगवान माना, क्या उसके पूंछ लगी हुई थी, लंबे लंबे दांत थे? फिर इनको भगवान मानने में क्या दिक्कत है? उनके तो हमने शक्ल भी नहीं देखी, वो कोई संत भी नहीं थे, उन्होंने कभी कोई सत्संग भी नहीं किए, सारे उल्टे काम किए, शास्त्र विरुद्ध साधना की, दुनिया को नरक में ठोक के चले गए। उनको तो हमने भगवान मान के अपने घर में विराजमान कर रखा था। और जो सब कुछ दे रहा है, सब कुछ देने वाला है, सबको दे रहा है, सारे शास्त्रों को खोल के रख दिया। 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जकमार, और सतगुरु ने ऐसा सुलझा दिया अब उलझे न दूजी बार। इनको हमने खाली एक मानुष, मां के गर्भ से जन्म लेकर जेर में लिपट के आया हुआ गांव धनाना का रामपाल मान लिया। नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, नरक में भी ठिकाना। ये दोगला आचरण भक्ति में नहीं चलेगा। या तो आप इनको सतगुरु कहना छोड़ दो, और अगर सतगुरु कह रहे हो तो फिर इनका 8 सितंबर के दिन जन्मदिन मनाना, और जून के महीने में उस कागज के टुकड़े कबीर जी वाली नकली फोटो का कबीर प्रकट दिवस मनाना छोड़ दो, वरना नरक में जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं सतगुरु की क्या परिभाषा है, ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है ना वहां तीनों ताप। तो या तो इनको माता पिता से उत्पन्न हुआ मत मानो, और अगर माता पिता से उत्पन्न हुआ मान रहे हो तो फिर इनको सतगुरु कहना छोड़ दो, अन्यथा धर्मराज भी उल्टा लटकाएगा ऐसे नालायक भक्तों को जो सतगुरु की शरण में आने के बाद सतगुरु को भी नहीं पहचान पाए। तो भाई और बहनों, अब ये संघर्ष का समय चल रहा है। हमारा बाप पिछले 30 वर्षों से अकल्पनीय संघर्ष कर रहा है। आने वाले समय में इनके संघर्ष को श्रवण पत्रों पे लिखा जाएगा, सुनहरे अवसरों में। और आप और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने परमपिता परमेश्वर जी का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें। क्योंकि भाई और बहनों, ये सेवा, ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अरे आने वाले समय में तो दुनिया में एक से एक लोग बैठे यहां पर, सेवादार, पैसे वाले, कुछ हाथ नहीं आएगा। थोड़ा सा समय दिया भगवान ने, इनके दिल में जगह बना लो, बाद में कुछ नहीं है, आप और हमारा नंबर में नहीं पड़ेगा। गुरुदेव ने सत्संग में स्पष्ट कह रखा कि बच्चों, भगत तो अभी तुमने देखे नहीं, भगतों के घर तो बहुत दूर हैं। यानी गुरुदेव के कहने का मतलब था कि बच्चों, तुम तो काल के द्वारा गंदी की गई वो गंदगी हो, जिस गंदगी को साफ करते करते मेरे दामन पर भी कीचड़ लग गया। 21 महीने 2006 में जेल, वर्तमान में 10 साल से जेल, हम गंदे लोगों की गंदगी साफ करने के कारण। तो गुरुदेव ने कहा कि भक्तों के घर अभी बहुत दूर हैं, और जब वो मेरे बच्चे आ जाएंगे मेरी शरण में, तुम्हें तो सेवा के नाम पर एक छोटा सा जो है वो तिनका भी उठाने का मौका नहीं मिलेगा। 6-6 महीने में दर्शन होंगे, 6-6 महीने में। एक छोटा सा सत्संग सुन लीजिए गुरुदेव का, स्पष्ट कर रखा गुरुदेव ने
कि आज तो मैं तुम्हारे गांव गांव आ रहा हूं, आज तो मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूं, और फिर भी तुम इतनी वैल्यू नहीं समझ रहे। और आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा, 6-6 महीने में तुम्हारा नंबर आएगा, 6-6 महीने में, और दूर से खड़े होकर दर्शन करोगे, 500-500 मीटर 1-1 किलोमीटर खड़े होके दर्शन करोगे तुम, नजदीक आने का भी मौका नहीं मिलेगा। सुनिए सत्संग। ये जितने भी हमारे भक्त आत्मा है, सारे घर में अपना इनका चोखा व्यवस्था है। सिर्फ सेवा करण खातिर आ जाए, को 2 दिन को 4 दिन जिसकी जिसकी छुट्टी होती है। कोई पुलिस महकमे में है, कोई वैसे है, और कोई रिटायर है। ये सूबेदार भगत जी हैं, ये जींद से आए हैं सेवा के खातिर। और ये बस शामफुल है, अच्छा मतलब सांपले से आए हैं, स्पेशल आए थे वहां बेचारे को सत्संग सुन खातिर। अवश्य काम तुम्हारा ड्राइवर आया नहीं, तेन बोला जी चलो मैं ले चलूंगा जीप आपकी। एक सफेद लड़का ला रखा था मजदूर, इसने बहुत लंबा चौड़ा काम से इसका, बहुत अच्छा ठाठ भगवान की दात है। वो मजदूर वापस भेज दिया, मोटरसाइकिल वहां खड़ी कर दी, सारे काम को डिसमिस कर मेरी गेल हो लिया, यहाँ पर सत्संग सेवा करने खातिर जीप में ले चलूंगा आपकी। तो ये सिर्फ यूं ढाला गिरने खातिर आवा था आपने कि ये काम करने के थे, तुम भूल रहे सो। आगे हमने समय भी नहीं मिलेगा, कभी तुमने सोचो कि हम रोज आया करेंगे थारे। 6 महीना में भी आपका एक दिन नंबर आओगा, और ऐसा समय आओगा कि आपने इतनी दूर तो दर्शन करने पड़ा करेंगे। आज तो हम घर घर आकर आपको सहारा दे रहे हैं, सब समझा रहे हैं। बच्चे जो से बचपन में आंगली पकड़ के पढ़ाने पड़ा करें मास्टर ने, तो आज हम आपके घर में, अच्छा हम क्या करते हैं, 4.25 किलो घी का, देसी घी का 3 दिन हलवा बने से प्रसाद हम नहीं खाते, हम इतना खा लें से, क्योंकि मैं तो 3 जगह जाता हूँ, तीनों जगह हलवा पाव से, इतना भी नहीं खाया जाता। ये आपके ही प्रसाद को आपके ही गांव के अंदर आपके हाथ से बंटवाया जाता है। और एक इसमें देसी घी की जोत जड़ा है 48 घंटे तक, एक धूप जगह से, ये एक हवन और ये धर्म यज्ञ और आने वाले भगत आत्माओं की जो सेवा होती है। कहते हैं 68 का फल एक है द्वारा संत जमाया, एक संत को घर में रोटी खवा दे 68 तीर्थ का फल मिलता है। ये आज जितने भी है ये संत है, लत्ते लाल पैर से संत नहीं होता। कदे कोई ने सोचा गल में माला गा ली, कान पड़वा लिए, वो संत होता है? संत जो सत नाम देता है, बंदी छोड़ का भजन करता है, वो चाहे गृहस्थी है अर्थे वैसे। तो ये जितने भी आज संत आए, इस परिवार को फल मिलेगा। तो इस प्रकार हम अपने किराए तो यहाँ आते हैं, जितने भी भक्त से अपना किराया ला कर आते हैं। तो भाई और बहनों, मौका है, आज भीड़ कम है और आज सेवाएं हैं। आज हम गुरुदेव के दिल में, उनके चरणों में जगह बनाकर हम उनकी नजरों के सामने रह सकते हैं। आने वाले समय में तो परमात्मा ने कह रखा है, जैसे नदियां उफान मारती हुई समुद्र में गिरती हैं, ये दुनिया ऐसे इनके चरणों में आएगी। क्या रंग, क्या राजा, आप और हमारी तो उस समय गिनती भी नहीं होगी। लेकिन आज मौका है, यदि हमने कुछ विशेष कर दिया इस भक्ति मार्ग में, संघर्ष कर लिया, डट के भक्ति कर ली, सत्य का साथ दिया, अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए सत्य का यदि साथ दिया, तो गुरुदेव प्रसन्न होंगे और अपनी विशेष मेहर बख्शेंगे। अन्यथा कुछ लेना देना नहीं है। ये सारी सृष्टि का मालिक है। आप और हमारी तरफ तो गांव का सरपंच भी ध्यान नहीं देता। ये सारी सृष्टि का मालिक, और वर्तमान में आप और हमारे नीचे हाथ दे रहा है, और फिर भी हम इसकी कीमत को नहीं पहचान पा रहे। परमात्मा कहते हैं, शीश उपाड़े भूमि धरे और ऊपर रखे पांव, कबीर का घर शिखर में तेरी गरज पड़े तो आओ। परमात्मा कहते हैं, मेरे सतलोक में आने के लिए अगर कोई जीव इतनी भी कुर्बानी दे दे, कितनी, अपना खुद का शीश अपने हाथ से काट के और अपने पैर के नीचे रखे, तो भी गुरुदेव कहते हैं मुझे वो प्रसन्न नहीं कर सकता सतलोक के लिए। लेकिन आज देखो, खुद वो परमात्मा हमें प्रसन्न कर रहा है, जबरदस्ती हमारे आगे हाथ जोड़ रहा है, सत्संगों में रोता है कि पुण्यात्माओं चलो सतलोक, चलो सतलोक, छोड़ दो बुराइयां, छोड़ दो ये पाखंड, समर्पित हो जाओ अपने गुरुदेव के प्रति। आज हम नहीं समझ रहे, तो कल को फिर ये हमें कैसे लेके जाएगा। तो भाई और बहनों, समझदार हो तो साध संगति से जुड़ जाओ। ये साध संगति ही सतलोक के लिए सतगुरुदेव भगवान का ट्रेनिंग सेंटर है। और आप जिन पाखंडियों के चक्करों में फंसे हो, इन सतलोक आश्रमों में, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के चक्करों में, इन कोऑर्डिनेटरों के चक्करों में, कुछ नहीं है। अंदर से थोते हैं, बिल्कुल थोते, केले के पेड़ की तरह, कुछ नहीं है। उनका खुद का तो बेड़ा गर्क है ही। तुम संगत वालों का भी आए दिन कुकर्म करवाकर, राजनीति जैसे गंदे कर्म करवाकर
तुम्हारा भी बेड़ा गर्क करवाने में लगे हुए हैं। बाकी समझदार को संकेत काफी हो गई। गुरु जी से दीक्षा में प्राप्त नाम का जाप करो तो उसकी सफलता तब मानना जब रोम रोम यानी शरीर के बाल बाल भगवान प्यार में खड़े हो जाएं। जैसे कोई अच्छी या बुरी सूचना मिलने पर रोमांच होता है, धुन लगन से उमंग उठे, सुमरण से सुरती नृत्य ध्यान में ऐसी कल्पना हो कि जैसे मैं आकाश में कुंज कमल जो सूक्ष्म शरीर में है उसमें बैठकर नाम जाप की माला फेर रहा हूं, यानी मेरी आध्यात्मिक रूहानी चढ़ाई वहां तक हो, यानी बिल्कुल सारी चिंताओं को त्याग कर कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा केवल सतगुरु है। और सतगुरु ने यदि मुझे अपना लिया और यदि मैं सतगुरु के प्रति समर्पित हो गया तो मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बाकी संघर्ष तो छोटा मोटा देखो गुरुदेव को भी करना पड़ ही रहा है, फिर आप और हमारी क्या औकात है। लेकिन फिर भी परमात्मा कहते हैं जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज, यानी बाप 100 संकटों को झेलकर भी अपनी औलाद को सुख ही देने का प्रयास करता है। तो भाई और बहनों, आज वर्तमान में हमारा बाप, हमारे गुरुदेव भगवान, हमारी आत्मा के पति, हमारे महबूब जो हिसार जेल में बैठे हुए हैं 10 साल से, ये आप और हमारे कर्मों की सजा काट रहे हैं। इस भगवान पे यहां का कोई विधान लागू नहीं है, कर्म लागू नहीं है। अरे यहां तो जानवर पे लागू नहीं है कर्म। 2 भैंसे आपस में लड़ रहे हैं, बीच में इंसान आ गया, पेट में सिंह घुस गया, वो मर गया। उन भैंसों के ऊपर कोई कर्म लागू नहीं है, कोई कानून लागू नहीं है, उनको कोई जेल नहीं होती। और इंसान से यदि गलती से भी आदमी मर गया एक्सीडेंट में, तुरंत उसके ऊपर धारा लग जाएगी मर्डर की, जेल में ठोक दिया जाएगा 20 साल के लिए। तो भाई और बहनों, ये तो परमात्मा है। जब जानवरों पे कोई कर्म लागू नहीं तो भगवान पे कहां से हो जाएगा। फिर ये जेल किस बात की काट रहे हैं? आप और हमारे कर्म काट रहे हैं नीचों के। आज हमारे भाग्य की जेल हमारे भगवान काट रहे हैं। अन्यथा विचार कर लेना, इनकी शरण में आने से पहले हमारे आचार विचार व्यवहार क्या थे, हमारा बोलचाल खाना पीना रहना सहना क्या था। आज हम कहां होते, आज हम कितने कुकर्म कर रहे होते, चोरी डकैती जो है वो कर रहे होते, कोई छेड़खानी में होते, किसी राजनीति में होते, दुनिया भर के हमारे ऊपर मुकदमे होते, आज हम जेल काट रहे होते। लेकिन इस दयालु परमात्मा ने हमें अपनी शरण में लिया और हमारे जो कुकर्म थे वो अपने ऊपर ले लिए। हमारे हिस्से की जेल गुरुदेव ने अपने ऊपर ले ली ताकि मेरे बच्चे बैठकर शांति से भक्ति कर सकें, सेवा करके जो है अच्छे अपने जो है वो कर्म बना सकें। लेकिन यहां तो बच्चे उल्टे कामों में लग गए। बच्चे अपने बाप के मिशन को समझ ही नहीं रहे, बाप जेल में क्यों बैठा है। बच्चे राजनीति में लग गए, गुंडों की सीबीआई जांच में लग गए, हॉस्पिटल बनाने में लग गए, जाट धर्मशाला बनाने में लग गए, गौशालाओं में भंडारे करने लग गए, राम मंदिर में भंडारे करने लग गए, दुनिया भर के पाखंड में पांव दे दिया। भाई और बहनों, समझना पड़ेगा। बहुत दुखी हो चुके हैं परमात्मा, बहुत दुखी। जहां तक इस दास को आइडिया है, संत रामपाल जी अपने परिवार को तो इस जन्म में माफ करने वाले नहीं हैं। और मुख्य जितने भी 100-200 लोग हैं, जिनमें कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, भाई इनको माफी नहीं है इस जन्म में। आप लोगों का इस जन्म में मोक्ष नहीं है, लिख लो। मैं गुरुदेव का विधान बता रहा हूं, जितना मैं समझ पाया हूं। आप लोगों ने संगत का सत्यानाश किया है। ये भोली भाली संगत जो इन आश्रमों में जाती है, बेचारी नई नई जुड़ती है, उनको क्या पता। अरे ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि आप उनकी मर्यादा टूटने से बचाएं। इन आश्रमों में बैठा के साध संगतियों के माध्यम से ज्ञान चर्चा करें, उनकी शंकाओं का समाधान करें। और तुमने उनकी शंका समाधान के बदले ज्योति पाठ धंधा बना दिया तुमने धर्म को। तो भाई तुम लोगों का मोक्ष नहीं है। तुमने गुरुदेव भगवान के दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, बहुत गहरी। और 30 साल कम नहीं होती किसी भी व्यक्ति को मौका देने के लिए। गुरुदेव ने तुम्हारे जुल्म 30 साल तक सहे, 30 साल तक। अंत में मजबूरी में हिसार जेल में जाके बैठा कि अब तो मुझे छटनी करनी पड़ेगी। और आज तुम इतने कुकर्म कर चुके हो कि गुरु भी कल को ऊपर हाथ खड़े कर लेंगे। और आने वाले समय में युग परिवर्तन 2028 तक ऐसी विकट परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, ना तो गुरुदेव से कोई हिसार जेल में जाके मिल पाएगा, चाहे गुरु जी का बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई भी हो। और ना फोन से गुरु जी से बात होंगी। उस समय जिसने जैसी भक्ति की है, जिसने जैसे शुभ कर्म किए हैं,
जिसने जितनी मर्यादा निभाई है उसी आधार से उसका बचाव सतगुरु करेगा। अभी लॉकडाउन आया ना थोड़ी देर पहले 2020 में, हिसार जेल में लॉकडाउन में मिलाइयां होती थी क्या? नहीं होती थी ना। ऐसा ही समय आएगा, उस समय तुम लोगों को अपनी गलतियों का पता चलेगा कि हमने क्या किया। जब तुम्हारे ऊपर आपत्तियां आएंगी और सतगुरु किसी प्रकार की कोई रजा नहीं बख्शेगा, क्योंकि सतगुरु ऑप्शन बंद कर देगा, क्योंकि यह समदृष्टि है। समदृष्टि क्या होता है अब पता चलेगा आने वाले समय में। संगत को पता चलेगा इनका बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कौन है कौन नहीं है। अब पता चलेगा सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, जिनमें एक है कि वो समदृष्टि होगा, वो कोई भेदभाव नहीं करेगा अपने शिष्यों में। अब आने वाले समय में पता चलेगा। बरवाला कांड के बाद आज वर्तमान 10 साल तक किसने क्या बीज बोया, अब वो परिणाम भी खुद ही भोगेगा फिर आने वाले समय में। इसलिए भाई और बहनों, हम साथ संगत वालों को गुरुदेव का बारंबार धन्यवाद करना चाहिए, जो गुरुदेव ने हमें सद्बुद्धि दी, साध संगति से जोड़ दिया, और आज हम खुद टूटना पसंद करेंगे लेकिन मर्यादा तोड़ना नहीं। तो आप और हमारे ऊपर गुरुदेव की एक विशेष मेहर। वास्तव में बंदगी क्या होती है? विशेष नम्रता से बार बार झुक झुक कर जाप करने को बंदगी कहते हैं। वह है जब सुरती नृत्य यानी ध्यान नाम जाप पर लगे। भावार्थ है कि नाम का जाप विशेष कशक यानी तड़प के साथ किया जाए। जैसे हाथी ने मरते समय निरंकार भाव से परमात्मा को याद किया था, उस भाव से रमता लखे, रमता यानी सर्वव्यापक परमात्मा, उस मालिक को याद करे, लखे, देखे कि परमात्मा सब जगह है। सुरती की माला सुमरणी बनावे। क्या कह रहे परमात्मा? जब भी हम जाप करें, जब भी हम आरती करें, तो हमारे को यह ध्यान होना चाहिए कि मालिक मुझे देख रहा है। उस भाव से लखे, रमता, सर्वव्यापक मालिक को लखे, देखे कि परमात्मा सब जगह है, कि परमात्मा की नजर मेरे ऊपर पल पल है, मेरे गुरुदेव भगवान की। और भाई और बहनों, अगर यकीन नहीं है तो गुरुदेव का छोटा सा सत्संग सुन लीजिए। इसमें गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है। जब इस आश्रम में वीडियो कॉल से बात होती है और जब मोबाइल से बातें होती हैं, तो गुरुदेव भगवान ने उसमें संकेत किया कि बच्चों, ये ना सोचना कि मैं मोबाइल से तुम्हें देख सकता हूं, इस मोबाइल के बिना भी मैं तुम्हें देख सकता हूं। मेरे मालिक ने, मेरे भगवान ने, मेरी बंदी छोड़ने मुझे वो दिव्य दृष्टि दे रखी है, वो ताकत दे रखी है। और गुरुदेव कह रहे हैं जिस प्रकार सूर्य सबके साथ रहता है, उसी प्रकार अपने गुरुदेव को अपने पास में समझना। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश हर जगह होता है, उसी प्रकार से हमारा गुरुदेव भगवान हम सबके पास में, साथ में, हृदय कमल में पल पल देख रहा है कि हम किस भाव से जाप करते हैं, हम कितने मर्यादा में हैं, सारे दिन भर में हमारी सोच में क्या क्या विचार आते हैं, कितने हमारे गंदे विचार आते हैं, कितना हम मर्यादा तोड़ने का विचार करते हैं, कितनी हम लोग जो है बंदगी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। पल पल देख रहा है और रोजाना हमारा अकाउंट उसके पास जा रहा है। उसी अकाउंट के हिसाब से फिर नंबर दिए जाएंगे। बच्चा परीक्षा में जितना लिखेगा, जैसा लिखेगा, उसी आधार से नंबर दिए जाते हैं। तो परमेश्वर को यह सोचकर कि मेरा परमात्मा, मेरा गुरुदेव भगवान रमता राम है, सर्वव्यापक है, पल पल मुझे देख रहा है, और ये छोटा सा सत्संग सुन लो 30 सेकंड का, आंखें खुल जाएंगी, जिसमें गुरुदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि बच्चों ये ना सोचना कि मैं मोबाइल से ही देख सकता हूं, इस मोबाइल के बिना भी मैं सबको देख सकता हूं। तो कौन हुए गुरुदेव? अंतर्यामी, सर्वद्रष्टा। सुनिए सत्संग। आशीर्वाद है मेरे बच्चों, सारे दिखाई देते हो, और अगर कैमरे से ना देखूं तो वैसे भी देख सकता हूं मेरे बच्चे, इतनी ताकत दे दी है मेरे बंदी छोड़ ने मेरे को। अगर कैमरे से ना देखूं तो वैसे भी देख सकता हूं मेरे बच्चे, इतनी ताकत दे दी है मेरे बंदी छोड़ ने मेरे को। अगर कैमरे से ना देखूं तो वैसे भी देख सकता हूं मेरे बच्चे, इतनी ताकत दे दी है मेरे बंदी छोड़ ने मेरे को। आप चिंता ना करो, जैसे सूर्य सबके साथ होता है, ऐसे भगवान और दास को अपने साथ समझना। तो भाई और बहनों, हमने इस भय के साथ में भक्ति करनी पड़ेगी, अन्यथा बात हमारी बनेगी नहीं। सुरती की माला सुमरणी बनावे, सुरती की माला यानी ध्यान रखे मैं क्या मंत्र जाप कर रहा हूं।
जबकि वर्तमान में तो हमारा ध्यान उस माला के मनकों के ऊपर है कि 20 मंत्र हुए कि नहीं हुए, आधी माला हुई कि नहीं हुई। दिमाग में तोड़ी पड़ रही है, टेंशन हो रही है, अरे माला कब पूरी होगी। परमात्मा कहते हैं इस प्रकार मंत्र जाप करने से बात नहीं बनेगी। इस प्रकार से तो लाखों लाखों साल जीवन जी के और माला फेर फेर के मर गया जो गधे बन के घूम रहे हैं। इस भक्ति में भाव और श्रद्धा प्रथम है। तो गुरुदेव कहते हैं सुरती की माला बनाओ। वो माला, उस माला की आवश्यकता नहीं है। जो करना चाहे वो करे, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है विशेष। परमात्मा कहते हैं सुरती की माला बनाओ। सुरती यानी ध्यान रखो, कौन सा मंत्र जाप कर रहा हूं मैं। ये ध्यान मत रखो कि मेरे 5 मंत्र हो गए, मेरे 10 हो गए, मेरे 20 हो गए। ये ध्यान रखो कि मैं क्या शब्द बोल रहा हूं, मेरा ध्यान कहां है। उसको कहते हैं सुरती से मंत्र जाप करना। तो गुरुदेव कहते हैं सुरती की माला यानी सुमरणी बनावे। ध्यान का एक भाव नाम पर तथा तुरंत दूसरा भाव निर्वाण यानी वांछित मोक्ष पर। यानी रह रहकर हमारे को सतलोक की याद आनी चाहिए, हमारी सुरती वहां जानी चाहिए, हमारे गुरुदेव भगवान की मन मोहिनी सूरत हमारे सामने आनी चाहिए। अगर आप इन देवी देवताओं के जाप करते समय या सतनाम का जाप करते समय अगर आप इनकी फोटोओं पे ध्यान नहीं दे पाते हो, क्योंकि सतनाम के सुमरण के समय तो हमने किसी फोटो पे ध्यान रखने की आवश्यकता है ही नहीं। ना तो हमने काल को देखा, ना हमने अक्षर पुरुष को देखा जिनके 2 मंत्र हैं। रही बात जो प्रथम मंत्र है, तो बीच बीच के 5 देवी देवता अगर उनको भी ध्यान में ना रखो कोई बात नहीं है। जो शब्द हैं उस शब्द पे ध्यान रख लें, या फिर अपने गुरुदेव भगवान में ध्यान रखें, अपने गुरुदेव भगवान की सूरत पर ध्यान रखें और अपने मंत्र जाप करते रहें। क्योंकि परमात्मा इन सभी कमलों में बसा हुआ है, सभी कमलों में। जिस प्रकार फूल के अंदर गंध होती है, सुगंध होती है, महक होती है, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर में बने सभी चक्रों में है, सभी कमलों में है। सर्व का स्वामी है, वो सर्वव्यापक है। भले देवी देवताओं के हमें फोटोएं याद ना हो, कोई बड़ी बात नहीं। प्रथम मंत्र का जाप करते समय देवी देवताओं की फोटोओं पे ध्यान रखो ना रखो कोई बात नहीं। अगर अपने गुरुदेव की फोटो पे ध्यान रखते हो चलेगा, अगर मंत्रों पे ध्यान रखते हो चलेगा। सतनाम का सुमरण करते समय अगर गुरुदेव भगवान की सूरत का ध्यान है और सुमरण कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव भगवान की सूरत पे ध्यान नहीं है और यदि उन मंत्रों को ध्यान में रख के जाप कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुमरण चल रहा है, मन दुकान पे जा रहा है, मन मार्केट में जा रहा है, मन रिश्तेदारी में जा रहा है, तो परमात्मा कहते हैं माला तो कर में फिरे। कर यानी हाथ, कि माला तो कर में फिरे और जिव्या फिरे मुख माही, और ये मन तो चारों दिशाओं में फिरे। भाई ये तो सुमरण नहीं, ये तो फिर तू पाखंड कर रहा है, ढोंग कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तू तो फॉर्मेलिटी कर रहा है। और फॉर्मेलिटी की इस भक्ति मार्ग में कोई कीमत नहीं है। तो जब भी हम सुमरण करें किसी भी मंत्र का, या तो जो शब्द गुरुजी ने दिया, जो मंत्र गुरुजी ने दिया, उस मंत्र के ऊपर ध्यान रखें, क्या ले रहा हूं, क्या छोड़ रहा हूं, क्या जाप कर रहा हूं। या वो जाप करते करते अपने गुरुदेव का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव सर्व देवों के देव हैं। हमारे गुरुदेव की सत्ता सर्व के ऊपर है, तब हमारा सुमरण सही मायने में सही कहलाएगा। अब जिनको अभी तक यही नहीं पता कि कबीर भगवान कौन है, जो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की काल्पनिक फोटो को भगवान मान रहे हैं, कबीर जी मान रहे हैं, भला उनका क्या ध्यान लगेगा। जिनके घर के दरबार में 5-5 फोटोएं रखी हैं, गरीबदास जी की, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की, पंडित चिदानंद जी की, स्वामी रामानंद जी की, बीच में सतगुरु रामपाल जी की, भला उनका क्या ध्यान लगेगा। अरे 5-5 पतियों वाली औरत का कभी ध्यान स्थिर हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। सुरती की माला यानी सुमरणी बनावे, ध्यान का एक भाव नाम पर तथा दूसरा भाव निर्वाण यानी वांछित मोक्ष पर। वांछित मोक्ष कौन दिलाएगा? गुरुदेव भगवान दिलाएगा। तो कहते हैं आप अपने नाम पर भी ध्यान रखिए, और जो मोक्ष दिलाएगा, जो निर्वाण दिलाएगा, उसके ऊपर ध्यान रखिए। तो मोक्ष कौन दिलाएगा? भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भक्ति मुक्ति के दाता। तो जो मंत्र गुरुदेव ने दे दिया उस मंत्र पर ध्यान, और साथ में अपने गुरुदेव भगवान पर ध्यान, उनकी मन मोहिनी सूरत पर ध्यान। यानी नृत्य को मोक्ष की ओर लगावे,
जैसे नाम जपते जपते कुछ क्षण निर्वाण यानी मोक्ष स्थान सतलोक की भी सुध लेवे। अब सतलोक का ध्यान करेंगे तो सतलोक का राजा भी ध्यान में आएगा, सतलोक के सिंहासन पर बैठा हुआ सतगुरु रामपाल जी भगवान भी याद आएगा। जैसे नाम जपते जपते कुछ क्षण निर्वाण यानी मोक्ष स्थान सतलोक की भी सुध लेवे, कि वहां पर जाएंगे मौज से रहेंगे, जन्म मरण का कष्ट नहीं, रोग शोक नहीं, वहां जाएंगे फिर लौट कर नहीं आएंगे। इस प्रकार निर्ति मिले निर्वाण का भावार्थ समझो। और लेकर कौन जाएगा? वहां की मौज मस्तियों के लिए योग्य कौन बनाएगा? वहां के सर्व सुखों के लिए योग्य कौन बनाएगा? गुरुदेव भगवान। सहस्र कमल भी अष्ट कमल यानी 8वां कमल है। यहां तक सर्व कमलों में काल का राज्य है। शरीर के अंदर तथा बाहर भी उसकी धुनी साजबाज बजता है, यानी काल का डंका बजता है। यानी इस शरीर के अंदर जो भी व्यवस्था है सब ये ज्योति निरंजन की है, काल की है। जो शरीर में धुन यानी आवाज शब्द सुनाई देती है, ये सब काल की धुन यानी शब्द है, आवाज है। शून्य का भावार्थ है कि प्रत्येक कमल के आसपास शून्य यानी खाली स्थान है, जो प्रत्येक की सीमा का प्रतीक है। परंतु ये काल का जाल है। इस काल लोक में परमेश्वर का भी निवास है, परंतु परमेश्वर केवल दीक्षितों का ही साथ देता है, केवल अपने भक्तों का साथ देता है। हद जीवों से दूर है। कौन से हद जीव? जो काल की हद में है, उनसे दूर रहता है परमात्मा। बेहदियों के तीर, बेहदी कौन है? जो काल की हद से बाहर हो चुके हैं, जो सतगुरु की शरण में आ चुके हैं, उनको कहते हैं बेहदी। तो परमेश्वर अपने बेहदी भक्तों के साथ में है। इस प्रकार उस परमात्मा से जो जुड़े हैं उनका साथ परमेश्वर देते हैं। साधक कहता है कि हमारे को तो सब स्थानों पर आप ही दिखाई देते हो। देखो क्या कह रहे परमात्मा। साधक क्या कहते हैं? साधक यानी भगत क्या कहते हैं कि हमारे को तो सब स्थानों पर आप ही दिखाई देते हो, कि हे गुरुदेव भगवान, हमें तो मूल कमल में भी आप ही दिखाई देते हो, संवाद कमल में भी आप ही दिखाई देते हो, नाभि कमल में भी आप ही दिखाई देते हो, हृदय कमल में भी आप ही दिखाई देते हो, कंठ कमल में भी आप ही, त्रिकुटी कमल पर भी आप ही, सहस्त्र कमल में भी आप ही, 8वें कमल में भी आप ही, 9वें कमल में भी आप ही। यानी ये परमेश्वर है। गुरुदेव भगवान स्वयं परमात्मा हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्व के ऊपर हैं। इसलिए या तो हमारा ध्यान मंत्र करते समय उन मंत्रों पर, या फिर अपने गुरुदेव भगवान पर, और सतलोक की हम सैर करते रहें। रह कर वहां भी हमारा ध्यान जाए कि सतलोक जाएंगे। गुरुदेव ने बड़ी दया बख्श दी है परमेश्वर ने। हे मालिक, असंख्य जन्मों का हमारा टंटा काट दिया मालिक। ना 84 में जाना, ना कष्ट, ना दोबारा कोई जन्म लेना। इस प्रकार के विचार हमारे मन में आने चाहिए कि भगवान मेरा तो लास्ट जन्म बना दो आप। ये गुरुदेव आपके चरण धो धो पीऊंगा परमात्मा, कुत्ते की तरह मैं आपके चरणों को चाटूंगा रोजाना। इस प्रकार के भाव हमारे मन ही मन में आने चाहिए सुमरण करते समय। और ध्यान हमारे गुरुदेव के आसपास, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर में कुंज कमल में बैठ के सुमरण करना लगन के साथ, जैसे हाथी ने डूबते समय निरंकार भाव से जाप किया था। इस भाव से काल के दुखों से, मतलब अपने आप को दुखी समझकर, दुखी तो हम हैं ही, नहीं पता था तो गुरुदेव ने आके बता दिए यहाँ के दुख, कि 1 सेकंड में यहां पर तेरा एक्सीडेंट हो जाए, बस में आग लग जाए, जिंदा जल जाए, पकोड़ा बन जाएगा, अगले जन्म में उठा के तेरे को सूअर बना देगा, बन जाना फिर तू राजा महाराजा। तो ये कष्ट हमारे को ध्यान होने चाहिए कि ये मिट्टी का पुतला है, आग में ये जल जाए, पानी में ये डूब जाए, कोई चक्कू मार दे तो ये मर जाए, बीमारी से ये मर जाए, हैं? इसका कोई स्टैंड है? और फिर भी हम इसके अंदर मगन होके फूल रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, राजनीति में जा रहे हैं, और कब इस गुब्बारे की हवा निकल जाए पता नहीं। तो ये है काल के दुख। इन दुखों को याद रख के जो गुरुदेव ने अपने सत्संगों में हमें बता दिए हैं, हमने गुरुदेव के ज्ञान आधार से इन दुखों को याद रखना है। अब ये परमात्मा हमें इतना सुख दे देगा कि हमारे को भूल पड़ने लग जाएगी। ये ज्ञान इसीलिए दिया गुरुदेव ने कि बच्चों, तुम्हें तुम्हारी 84 लाख योनियों के असहनीय कष्ट याद नहीं है। तो गुरुदेव ने हमें आज ज्ञान क्यों दिया, सत्संग क्यों सुनाए, सृष्टि रचना क्यों सुनाई, कि हमने यदि 84 लाख योनियों के कष्ट नहीं देखे हैं वर्तमान में, हमें याद नहीं, हम भूल चुके हैं, तो गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाकर जो गुरुदेव ने जो वचन बोल दिए, उन वचनों को सत्य मानकर हमने उन कष्टों को याद करना है। जो 84 लाख योनियों में होने वाले कष्ट गुरुदेव हमें बता रहे हैं। और हमारे आसपास में जो पशु पक्षी हैं वो कितना दुख उठाते हैं। सर्दियों में हम तो लेके रजाई कम्बल अपने घर में सो जाते हैं दरवाजे बंद करके, वो जानवर देखो बाहर नंगे
नीचे कितनी ठंडक होती है, शीत लहर चल रही है, धुंध पड़ रही है, भूखे प्यासे, ऊपर से दूसरे जीवों का डर, सोचिए उनकी क्या हालत है। तो इस प्रकार से हमने अपने आसपास के जो प्राणी हैं उनको देख कर भी और गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर हमने 84 लाख योनियों के कष्टों को ध्यान में रखना है कि ना जाने मैं कितनी बार ये कष्ट भोग चुका हूं, और आज यदि मौका चूक गया, गुरुदेव की मर्यादाओं में रहकर यदि मैंने भक्ति पूरी नहीं की, तो फिर से वही कष्ट मेरे सामने हैं। तो इस प्रकार से हम जब सुमरण करेंगे, भक्ति पे चलेंगे, तो ना तो इस मन को कोई बकवाद दिखाई देगी, फिर ना तो आप कभी राजनीति कर सकते, ना स्टेडियम बना सकते, ना हॉस्पिटल बना सकते, ना गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर सकते, ना जाट आरक्षण में जाके बैठ सकते, ना अपनी मेहनत का पैसा आप उनको पात्रों को चंदे के रूप में दे सकते, ना आप जाट भवन बनवा सकते, ना आप कोई बकवाद कर सकते। ये बकवाद वही करेगा जिसके हृदय में अभी गुरुदेव का ज्ञान नहीं उतरा है। साधक कहता है कि हमारे को तो सब स्थानों पर आप ही दिखाई देते हो, आप ही की शक्ति से सब धुनी आती है, सुन भी आप ही लगते हो, क्योंकि आपकी शक्ति से सब बने हैं। इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की शक्ति से सब कुछ बना है। 21 ब्रह्मांड इस गुरुदेव भगवान ने इस काल को भीख में दिए, 5 तत्व 3 गुण जिससे इसने सारी रचना कर रखी है, गुरुदेव ने उसकी झोली में डाले टुकड़े, जैसे हम लोग किसी कुत्ते को रोटी के टुकड़े डालते हैं, ऐसे गुरुदेव ने काल को कुत्ता समझकर उसको रोटी के टूक डाले। जमजोरा जहां से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु एक। और काल जो पीसना जोरा है पणिहार, और ये 2 असली मजदूर हैं मेरे साहिब के दरबार। इनमें आपसे दूसरी वस्तु कौन है, जो आता जाता है वह कौन है, यानी जन्म मरण हमारा किस लिए है। उत्तर दिया है कि इस जन्म मरण का मूल कारण अविद्या यानी तत्व ज्ञान का अभाव है, जिस कारण से जन्म मरण के फेर यानी चक्कर को नहीं समझ सके, जो कर्मों के कारण हो रहा है। सत्य भक्ति के अभाव से 5 तत्व तथा 25 प्रकृति अपने स्वभाव से कर्म कराकर जीवन नष्ट करा देती हैं, फिर अपने अपने भागों में बांट ले जाती है। सत्य नाम बिन यह शरीर रूपी नगर सूना यानी खाली है। इस शरीर में इच्छाओं तथा इच्छा पूर्ण न होने की चिंता तथा अन्य दुख सुख का ढोल बज रहा है, शोर हो रहा है। जैसे लड़का उत्पन्न हुआ तो खुशी का शोर, उस शोर में भगवान भूल गया, फिर लड़का मर गया, फिर दुख की रोराहट हाहाकार रूपी शोर, उस शोर में भी परमात्मा भूल गया। इस प्रकार ये जीवन इस चूं-चूं में समाप्त हो जाता है। कभी धन इकट्ठा करने के विचारों का शोर, इस प्रकार मानव शरीर का मूल कार्य छोड़कर जीवन अंत कर दिया। लूट ने लूटी बंदगी यानी राम नाम इकट्ठा नहीं किया। हे हंस हे भोले मानव, भोर हो गया यानी सवेरा हो गया, तेरा शरीर छूट गया यानी मृत्यु हो गई। जैसे भोर सुबह नींद खुलती है, सौपन समाप्त होता है, तो सौपन में बना राजा अपनी झोपड़ी में खटिया पर पड़ा होता है। इसी प्रकार मानव शरीर में रहते सहते भक्ति नहीं की तो फिर 84 लाख योनियों के शरीर में पड़े हुए मिलेंगे। इसी प्रकार मानव शरीर में भक्ति नहीं की तो मृत्यु उपरांत पशु पक्षी वाली योनि रूपी खटिया पर पड़ा होगा, यानी पशु पक्षी बनकर कष्ट पे कष्ट उठाएगा। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज दे तो बिन नाम बेगार। गरीब अगम निगम को खोज ले, यानी गुरुदेव भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर अपने पहले के असंख्य जन्म और उन जन्मों में उठाए कष्ट, और यदि आज सही भक्ति नहीं करी तो आगे क्या बनेगा। कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, थोड़ा सा विचार करके उदय अस्त का राज दे तो बिन नाम बेगार। अगर तेरे को कोई पूरी पृथ्वी का राजा बना दे और यदि तेरे पास में सतनाम नहीं है, गुरु का नाम नहीं है, तो तेरे लिए मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। वो राज भोग कर भी तू 84 में जाएगा। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताया है कि हे मानव, अगम यानी भविष्य का, आगे के जीवन का, और निगम यानी दुख रहित होने का विवेक वाली बुद्धि से विशेष विवेचन करके विचार कर। यदि मानव के पास सत्य नाम गुरु से प्राप्त नहीं है, और उदय जहां से पृथ्वी पर सवेरा होता है, अस्त जहां सूरज छिपता है शाम होती है, वहां तक का राज्य यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी दे दिया जाए तो वह तो बेगार की तरह है। जैसे जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय जो इंग्लैंड का राजा था उसके पास में उदय अस्त का राज था, पूरी पृथ्वी पर उसका शासन था।
उदय अस्त का राज का मतलब क्या है कि जिस समय भारत में सूर्य उदय होता था उस समय अमेरिका में सूर्य छिप जाता था, और जिस समय अमेरिका में सूर्य उदय होता था तो भारत में सूर्य छिप जाता था। यानी उसका इतनी बड़ी पृथ्वी पर राज्य था इंग्लैंड का, उसको कहते हैं उदय अस्त का राज। तो कहते हैं अगर तुझे इतना बड़ा राज भी दे दिया जाए और यदि तेरे पास सतगुरु का सच्चा नाम नहीं है तो भी तू गधा बनेगा अंत में। बेगार की परिभाषा, सन 1970 के आसपास पेट्रोल से चलने वाले बड़े 3 पहियों वाले टेम्पू, 3 व्हीलर टेम्पू चले थे। एक दिन एक टेम्पू वाला अपने मार्ग पर नहीं आया। अगले दिन उससे पूछा कि कल क्यों नहीं आए, तो उसने बताया कि कल बेगार में चला गया था। उस समय थानों में जीप आदि गाड़ियां नहीं होती थी। यदि पुलिस ने कहीं छापा रेड मारना होता तो किसी टेम्पू या 4 व्हीलर को शाम को थाने में पकड़ कर लाते, रात्रि में या दिन में जहां भी जाना होता उसको ले जाते। मालिक ही ड्राइवर होता था या मालिक का किराए का ड्राइवर होता था। तेल पेट्रोल भी गाड़ी वाले अपने पास से डलवाते थे। सारी रात सारा दिन उसको चलाते रहते थे। शाम को देर रात पुलिस वाले उसे छोड़ते थे। अन्य व्यक्ति देखता तो ऐसे लगता कि टेम्पू वाले ने आज तो घनी कमाई कर रखी होगी, क्योंकि सारा दिन चला है, पूरी रात चला है। परंतु उस टेम्पू वाले ने बताया कि अपने पास से 200 रुपए, वर्तमान के 10,000 रुपए तेल में और खाने में खर्च हो गए, किराया 1 रुपए नहीं मिला। गाड़ी की घिसाई यानी चलने से हुई टूट फूट वह अलग खर्च हुआ। बेगार का अर्थ है कि आय बिल्कुल नहीं, यानी कमाई बिल्कुल नहीं, तथा मेहनत अधिक होती है, खर्च भी अधिक होता है, इसको बेगार कहते हैं। इसी प्रकार अपने पूर्व जन्म के तप तथा दान धर्म से राजा बनता है। राजा बनने पर जो सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती हैं उनमें उस राजा के पुण्य खर्च होते हैं। यदि वह राजा पूरे गुरु से भक्ति के वास्तविक नाम लेकर भक्ति नहीं करता तो उसको पुण्य की कमाई नहीं होती। पुण्य का खर्च राज के ठाट में दिन रात समाप्त होता रहता है। जो सत्य भक्ति नहीं करता वह राजा बेगार कर रहा है। और भाई जिस राजा को ये भक्ति का ज्ञान हो जाएगा फिर वो राज नहीं कर सकता। उदाहरण देख लो, राजा अब्राहिम सुल्तान, जब ये ज्ञान हो गया परमात्मा का, राज त्याग दिया कि परमात्मा बहुत है राज करने वाले, मुझे तो अपनी मुक्ति करवानी है। भर्तृहरि गोपीचंद को ज्ञान हुआ, राज ही छोड़ दिया। नरसिंह भगत को ज्ञान हुआ, 56 करोड़ की संपत्ति लुटा दी। जिसको ये ज्ञान हो जाएगा फिर वो राजपाट के चक्कर में नहीं पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। वाणी नंबर 101। ऐसा कौन अभागिया, यानी ऐसा निर्भागी आदमी कौन होगा जो करे भजन को भंग, जो अपने नाम को खंड करेगा। अरे लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग, जो अपने गुरु के संपर्क में आके गुरु से तत्व ज्ञान लेके लोहे से सोना बन गया। उसके बाद ऐसा कौन अभागिया यानी निर्भागी होगा जो अपनी मर्यादा तोड़ेगा, अपने नाम को खंड करेगा। भावार्थ, दीक्षा लेकर ऐसा दुर्भाग्य वाला कौन है जो अपने नाम को खंडित करके भजन भक्ति में भंग डालता है। वो है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। वो है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधी होके चल रही लाखों की संगत है, जो सच्चे सतगुरु की शरण में आने के बाद भी दिन रात मर्यादा खंडित करने में लगे हुए हैं। दीक्षा लेकर ऐसा दुर्भाग्य वाला कौन है जो अपने नाम को खंडित करके भजन यानी भक्ति में भंग डालता है। लोहे से कंचन भया यानी नाम लेने से पहले मानव भी पशु पक्षी जैसा जीवन जी रहा था। गुरु जी से नाम रूपी पारस से छूकर स्वर्ण यानी गोल्ड यानी देवता बना दिया। गरीब सतगुरु पशु मानुष कर डारे और सिद्धि देकर ब्रह्म विचारे। सिद्धि यानी भक्ति की शक्ति। कबीर बलिहारी गुरु आपने घड़ी घड़ी 100 बार और मानुष से देवता किया करत न लागी बार। सरलार्थ, वह महामूर्ख होगा जो दीक्षा लेकर पूर्ण संत से दूर होगा और नाम त्याग कर भक्ति करना छोड़ देगा। और भाई भक्ति करते करते भी जो मर्यादा तोड़ता है वो भी महामूर्ख होता है, वो भी परमात्मा से दूर ही होता है। वाणी नंबर 101 से 112। गरीब पारस तुमरा नाम है, लोहा हमरी जात, जड़ से तीजड़ पलटिया तुमको के तिक बात।
गरीब बिन भक्ति क्या होत है, ध्रुव को पूछो जाई, सवा शेर अन पावते, अटल राज दिया ताही। गरीब बिन भक्ति क्या होत है, भावे काशी करोत ले, मिटे नहीं मन बासना, बहु विधि भरम संदेह। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती वार। गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिदर का दरियाव, कंचन महल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़ाव। गरीब 2 कोडी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत ग्रह आईया, धर्या स्वरूप हजाम। गरीब नामा के बीठल भये, और कलंदर रूप, गौ जीवाई जगत गुरु, पादशाह जा भूप। गरीब पीपा को परचा हुआ, मिले भगत भगवान, सीता सुधी साबित रहे, दारामती निधान। गरीब धना भक्ति की धुन लगी, बीज दिया निजदान, सूखा खेत हरा हुआ, काकर बोई जान। गरीब रैदास रंगीला रंग है, दिए जनेऊ तोड़, जग जो नार चोले धरे, एक रैदास एक गोड। गरीब मांझी मर्द कबीर है, जगत करे उपहास, केशो बंजारा भया, भगत बढ़ाया दास। वाणी नंबर 102 का सरलार्थ। हे परमेश्वर, आपका नाम तो पारस है और हम जीव जाति वाले लोहा समान हैं। जब एक जड़ पारस पत्थर के छूने मात्र से जड़ लोहा सोना बन गया, बदल गया, यानी वो पारस पत्थर भी जड़ है, ना बोलता ना चलता ना फिरता, और वो लोहा भी जड़ है। जब जड़ जड़ के संपर्क में आते ही सोना बन गया, लोहा पारस से टच होते सोना बन सकता है, तो हे गुरुदेव भगवान, आप तो सारी सृष्टि के रचनहार हैं। यदि हम आपके संपर्क में आ गए, यदि आपने हमें अपनी शरण में ले लिया, और यदि हम मर्यादा में रहे, तो परमेश्वर भला हमारा मोक्ष क्यों नहीं होगा। जब एक जड़ को सोना बना सकती है, तो परमेश्वर आप हम जड़ बुद्धि जीवों को क्या वो बुद्धि देकर, भक्ति देकर सतलोक में नहीं बैठा सकते? आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जब एक जड़ यानी पारस पत्थर के छूने मात्र से दूसरा जड़ यानी लोहा सोना बन गया, बदल गया, पलट गया, तो आपके लिए हमारे गुण धर्म बदलकर देवता बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है। वाणी नंबर 103 का सरलार्थ है। ध्रुव भगत और उसकी माता जी को एक दिन का 1.25 सेर यानी 1.25 किलोग्राम अन्न मिलता था खाने को। ध्रुव का पिता उत्तानपाद राजा था। ध्रुव भगत की मौसी यानी उत्तानपाद की छोटी पत्नी ने अपनी बड़ी बहन सुनीति को अलग घर में सजा के रूप में बंद रखवा रखा था। दिन में केवल 1.25 सेर अन्न खाने को ही दिया जाता था, जिसको दुहागन कहा जाता था। अब उसकी पूरी क्या राम कहानी है, गुरुदेव भगवान हमें विस्तार से लिखकर बता रहे हैं। ध्रुव की कथा। राजा उत्तानपाद को अपनी पत्नी सुनीति से विवाह के कई वर्षों पश्चात तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। यानी जो ये सुनीति थी, ये ध्रुव की माता थी, और काफी लंबे समय तक ध्रुव का जन्म नहीं हुआ था। तो ये जो सुनीति थी, इसकी एक छोटी बहन थी। तो इसने सोचा क्यों ना राजा के वंश को चलाने के लिए मैं अपनी छोटी बहन का विवाह जो है उत्तानपाद के साथ में जो है वो करवा दूं। अब उस समय उत्तानपाद की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, बूढ़ा हो गया था, लेकिन सुनीति के दबाव देने से और वो अपनी बहन को मना नहीं कर पाई, अपने माता पिता को मना नहीं कर पाई, और उसने राजा से शादी कर ली। लेकिन बाद में उसके मन में विचार आया कि इसने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, बुढ़े के साथ मेरी शादी करवा दी, मैं तो किसी जवान राजा के साथ में जाती। तो जैसे ही उत्तानपाद शादी करके उसको ला रहा था, तो राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही उसने वहीं पर आड़ पकड़ ली। बोला, महाराज आगे मैं उस समय चलूंगी जब मेरी ये शर्तें मानोगे। क्या शर्त? कि मेरे से जो बेटा उत्पन्न होगा उसी को राजा बनाया जाएगा, और जो मेरी बहन है उसको महल से बाहर रखा जाएगा। उसको दुहागन आप जब तक नहीं करोगे, दुहागन का मतलब जब तक आप उसको अपनी रानी के पद से निष्कासित नहीं कर दोगे, तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगी। तो राजा ने उसकी बात मान ली।
राजा उत्तानपाद को अपनी पत्नी सुनीति से विवाह के कई वर्षों पश्चात तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन नारद जी ने रानी सुनीति से बताया कि राजा का दूसरा विवाह होगा तो आपको भी संतान प्राप्त होगी और उस नई पत्नी को भी संतान प्राप्त होगी। राजा का वृद्ध अवस्था में दूसरा विवाह हुआ। छोटी पत्नी ने नगर की सीमा पर आकर राजा से वचनबद्ध होकर अपनी शर्त मानने पर विवश किया कि मैं तेरे घर तब चलूंगी जब तू मेरी बहन को, जो आपकी पत्नी है, जाते ही घर से निकालकर दूसरे मकान में रखेगा, उसको 1.25 सेर अन्न खाने को प्रतिदिन देगा तथा मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र को राज्य देगा। सुनीति ही अपने माता पिता के पास से जिद करके अपनी छोटी बहन सुरीति को मांग कर लाई थी। सुरीति को दुख था कि इसने मेरे जीवन से खिलवाड़ किया है, कि एक बुढ़े से मेरा विवाह कराया है। राजा ने विवश होकर यह शर्त मान ली। कुछ वर्ष पश्चात बड़ी रानी सुनीति ने एक लड़के को जन्म दिया, उसका नाम ध्रुव रखा। बाद में छोटी रानी सुरीति को लड़का हुआ, उसका नाम उत्तम रखा। जब ध्रुव की आयु 5 वर्ष तथा उत्तम की 4 वर्ष की हुई तो उत्तम का जन्मदिन भी कुछ महीने पश्चात ही था। राजा ने छोटी रानी के कहने से उत्तम का जन्मदिन मनाया। ध्रुव का जन्मदिन ईर्ष्यावश नहीं मनाने दिया, यानी जो छोटी रानी थी उसने अपनी बड़ी बहन के लड़के ध्रुव का जन्मदिन नहीं मनाने दिया। नगर में धूमधाम थी। ध्रुव ने भी अपने घर से, जो नगरी से दूर एक बाग में था, जन्मदिन को देखने जाने की जिद की। माता सुनीति ने कहा कि बेटा, तेरा उस नगर में कोई स्थान नहीं है, परंतु ध्रुव बच्चा था, जिद करके चला गया। राजा सिंहासन पर बैठा था, साथ में रानी बैठी थी। उत्तम अपनी माता के साथ गोडों यानी गोद में बैठा था। ध्रुव जाकर पिता के गोडों में सिंहासन पर बैठ गया। अब वो 4-5 साल का बच्चा, उसको क्या पता, वो जाके अपने जो है पिताजी के गोद में बैठ गया। सुरती को ईर्ष्या तो थी ही, उसने उठकर ध्रुव का हाथ पकड़कर सिंहासन से नीचे गिरा दिया, लात मारी और कहा कि यह स्थान शोतन के पुत्र के लिए नहीं है, इस पर उत्तम का अधिकार है। ध्रुव रोने लगा और पिता की ओर देखने लगा। सोचा कि पिताजी बुलाएगा, फिर से अपने पास बैठाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आसपास अन्य मंत्री बैठे थे, नाच गाना हो रहा था, सब ये घटना देख रहे थे। ध्रुव रोता हुआ अपनी मां के पास गया। माता को पहले ही पता था कि बेटे के साथ क्या होगा। आते ही ध्रुव को अपने सीने से लगाया और कहा कि बेटा, मैंने तेरे को इसलिए मना किया था कि तू वहां न जा। ध्रुव ने मां से पूछा कि मां, राजा कौन बनता है? माता ने कहा कि बेटा, राजा भगवान बनाता है। यानी ध्रुव ने पूछा कि माता, राजा कौन बनाता है? तो उसकी मां ने कहा कि बेटा, राजा भगवान बनाता है। आजकल की माताओं की तरह नहीं कि बेटा तू पढ़ लिख बड़ा अधिकारी बन जा, लोगों को लूट, 2 नंबर के काम कर, तब तू बड़ा आदमी बनेगा। नहीं, उसकी माता सुनीति ने कहा कि बेटा, ये राजपद ये भगवान देता है, भगवान बनाता है। माता ने कहा कि बेटा, राजा भगवान बनाता है। ध्रुव ने कहा, भगवान कहाँ है, कैसे मिलता है? माता ने स्वाभाविक कह दिया कि भगवान जंगल में तपस्या करने से मिलता है। ध्रुव ने कहा कि माँ, मैं वन में जाकर तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके राजा बनूंगा। देखो भाई और बहनों, आज परमात्मा हमारे पास में आया हुआ है। आज हमारे घर घर में परमात्मा बैठा है। ध्रुव तो परमात्मा को ढूंढने जंगल में गया था और परमात्मा इस 21 ब्रह्मांड रूपी जंगल में हमें ढूंढ रहे हैं। गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। और आज हम अपने परमपिता परमात्मा को पहचान नहीं रहे, अपने गुरुदेव को नहीं पहचान रहे हम। ध्रुव ने कहा कि माँ, मैं जंगल में जाकर तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके राजा बनूंगा। ये कहकर घर छोड़कर जंगल की ओर जाने लगा। उसी समय रानी ने नौकर के द्वारा राजा को संदेश भेजा कि ध्रुव जंगल में जाने की जिद कर रहा है, उसको संभाल लो। राजा तुरंत वहां पर आया और ध्रुव से कहा कि बेटा, ऐसा न कर, मैं तेरे को आधा राज्य दे दूंगा। ध्रुव ने कहा कि नहीं, आप तो छोटी माता से डरते हो, आप नहीं दे पाओगे, मैं तो भगवान से राज्य प्राप्त करूंगा। परमात्मा कहते हैं, जतन चाहिए राजपाट तो धर ले ध्यान हमारा। अगर तुझे इस गंदे लोक में राजा भी बनना है ना, तो भी मेरी भक्ति कर, उसी से मिलेगा।
ये कहकर रोता हुआ घर त्याग कर जंगल चला गया। रास्ते में नारद जी मिले। अब भाई और बहनों, नारद जी नहीं था, ये खुद परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए दुखी होता है, परेशान होता है। सोच छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। ये परमात्मा नारद का रूप बना के आए तुरंत अपनी प्यारी आत्मा के लिए। क्योंकि भाई और बहनों, उस जन्म में ध्रुव कोई भक्ति नहीं कर रहा था, कोई नाम जाप नहीं कर रहा था, कोई उसका गुरु नहीं था। लेकिन इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ध्रुव कभी न कभी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में आकर और फिर अपनी नादानी से इस मार्ग को त्याग गया था। तो आज की जो भक्ति है उसकी, इस भक्ति के प्रतिफल में परमात्मा फिर हमारे लिए भटकते हैं, तरह तरह के रूप बनाते हैं, दुखी होते हैं परमात्मा। रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने पूछा कि कहाँ चले। ध्रुव ने कहा कि मेरी मौसी ने मेरे को लात मारकर पिता के पास से भगा दिया। कहा कि इस राज्य पर तेरा अधिकार नहीं है, उत्तम का अधिकार है। माँ ने बताया कि राज्य भगवान देता है, मैं तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके राज्य मांगूंगा। ऋषि जी, नारद ऋषि ने कहा कि पहले गुरु बनाओ, गुरु बिन साधना निष्फल होती है। ध्रुव ने कहा कि आप मेरे गुरु बन जाओ। नारद ने स्वीकार कर लिया। जब नारद जी के रूप में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि बेटा पहले गुरु बनाना पड़ता है, तो उसी समय एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि उसी समय ध्रुव ने पैर पकड़ लिए। बोले महाराज, आपसे बढ़कर गुरु फिर मुझे और कौन मिलेगा। परमात्मा इस बात से प्रसन्न हो गए और तुरंत गुरुदेव ने फिर उसको अपना जो भी जाप था उस समय का वो दिया मालिक ने। नारद जी ने यानी परमात्मा ने स्वीकार कर लिया और ध्रुव को दीक्षा दी। ध्रुव ने एक पैर पर खड़ा होकर साधना की, घोर तप किया, खाना पीना भी कुछ नहीं किया। बालक का हठ तथा पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति के कारण छठे महीने परमात्मा प्रकट हुए। छठे महीने परमात्मा उसके भाव को देखकर जो है प्रकट हो गए। ध्रुव से कहा कि मांगो बालक, क्या मांगता है। ध्रुव ने कहा कि मुझे अटल राज्य दे दो। भगवान ने कहा कि तेरे को स्वर्ग में राज्य दूंगा, जीवन भर भक्ति कर, घर पर जा। ध्रुव घर पर आ गया। ध्रुव की भक्ति के कारण छोटी माता भी कुछ नम्र हुई और अपनी बड़ी बहन को सामान्य जीवन जीने की आज्ञा दे दी। उत्तम का विवाह हो गया, राज्य भी उत्तम को दिया गया, ध्रुव का भी विवाह हो गया। एक बार गंधर्वों के साथ उत्तम का युद्ध हुआ। युद्ध में उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव को पता चला तो गंधर्वों के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की। उत्तम की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी का राज्य भी ध्रुव को प्राप्त हुआ तथा उत्तम की पत्नी भी ध्रुव को दी गई। यानी परमात्मा ने सोच छल छिद्र कर दिए। परमात्मा ने सारा खेल चेंज कर दिया अपनी उस प्यारी आत्मा के लिए, उसको राज्य देने के लिए। इस प्रकार ध्रुव भगत को भक्ति करके अटल राज्य स्वर्ग का मिला तथा पृथ्वी का राज्य भी मिला। सुरती को कर्म की सजा भी मिली, जिसने अपनी बड़ी बहन को सताया था, अपने पुत्र को राजा देखना चाहती थी, वह बेटा भी नहीं रहा, जीवन नरक बना दिया गया। वाणी का यही भावार्थ है कि भक्ति के बिना क्या जीवन है। ध्रुव भगत की कथा इसकी गवाह है। कहां तो मां तथा बेटों को कुल 1.25 किलोग्राम अन्न मिलता था, लुखी सुखी रोटी खाते थे। भक्ति करने से पृथ्वी तथा स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ। जीवन रहा तब तक पृथ्वी पर राज्य किया। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में एक ध्रुव मंडल बनाया। परमात्मा ने अलग से ध्रुव के लिए ध्रुव मंडल बना दिया। उस नगरी पर ध्रुव ने राज्य किया। विवेचन यानी विचार करने योग्य बातें हैं। ध्रुव ने जो हठ योग किया था उससे उसको केवल पूर्व जन्म के संस्कार का ही मिलना था। जैसे पाली को भैंस के सींग में परमात्मा मिल गया था। ध्रुव जब बड़े हुए तब उनको शास्त्रों का ज्ञान हुआ तो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की। उसका फल फिर किसी जन्म में मिलेगा। पहले ध्रुव स्वर्ग के राज्य का समय पूरा करेगा, फिर पृथ्वी पर मानव जन्म प्राप्त करेगा, फिर कोई सतलोक का मार्गदर्शक संत मिला तो मुक्ति होगी, नहीं तो 84 लाख प्राणियों के शरीर को प्राप्त करेगा। देख लो भाई और बहनों, आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। आप और हम असंख्यों बार ध्रुव बन चुके हैं, प्रहलाद बन चुके हैं, सनक सनंदन शरत संत कुमार बन चुके हैं, 9 नाथ 84 सिद्ध बन चुके हैं, 33 करोड़ देवताओं के जो पद हैं वो भोग चुके हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बन चुके हैं, लाखों करोड़ों जन्म हमारे राजाओं के हो चुके हैं।
आम जीवों की तो गिनती नहीं, 84 लाख की गिनती नहीं। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, तुम्हारी किस्मत को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुम सारी प्रोसीजर को पार करके आ चुके हो। अब यदि तुम जानबूझकर अपने भगवान को ना पहचान कर अगर अपना समय आगे बढ़ाना चाहते हो तो बात अलग है, अन्यथा वर्तमान में यह कलयुग की बिचली पीढ़ी तुम्हारा लास्ट जीवन है। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा इतना जोर लगा रहा है, इसलिए ये दास बारंबार कहता है कि जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल धरती पे हैं तब तक मोक्ष का समय है, उसके बाद में मोक्ष नहीं है। अरे फिर कौन इतना जोर लगाएगा? कौन आपके लिए सतलोक से फिर हर सप्ताह सत्संग भेजेगा? जैसे वर्तमान में हिसार जेल से सत्संग आ रहे हैं हर सप्ताह, फिर सतलोक जाने के बाद कहां से सत्संग भेजेंगे गुरुदेव? कहां साध संगतियां होंगी? कौन आपको इन पुस्तकों के ऊपर वीडियो बना बना के समझाएगा? कौन इतना आप लोगों को ज्ञान आधार से शंकाओं का समाधान होगा? भाई और बहनों, बाद में मौका नहीं होगा। और जो आज हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां उस समय नहीं होंगी हमारे सामने। आज आप और हम भगत भाई बहनों ने जो गरीबी है, जो निर्धनता है, उसको भी देखा है, जो अभाव है उसको भी देखा है। आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां अभाव में नहीं होंगी, सुखों में होंगी। और परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। सोचो भाई और बहनों, यदि हमारे को सुख होता और यदि फिर हमें कोई गुरु जी का ज्ञान बताता तो पहली बात तो हम इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, और स्वीकार भी कर लेते तो हमारे वो भाव नहीं बनते। क्यों? क्योंकि हम सुखी हैं, हमें दुखों का आइडिया नहीं है। इसलिए आप और हमारा वर्तमान में ये सामान्य जीवन, सामान्य जन्म, बिल्कुल निर्धनता के तीर पर, ऊपर से हर प्रकार की जो है समस्याएं, बच्चों की फीस की, मकान के जो है वो किराए की, रोजी रोटी की है, और ऊपर से भगवान का ज्ञान मिल गया हमें, तो ये दुख हमसे भक्ति करवा रहे हैं। ये परेशानियां, छोटे मोटे संकट हमसे भक्ति करवा रहे हैं। अगर ये ना हो, हम इस भक्ति को इस भाव से नहीं कर सकते थे। तो आने वाले समय में तो भाई और बहनों, पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी, सतयुग से भी अच्छा माहौल हो जाएगा, और ना गुरु उस समय धरती पे होगा, फिर कैसे मोक्ष होगा? इसलिए भाई और बहनों, ये पूरा जोर वर्तमान में सतगुरु स्वयं भी लगा रहा है, और आप और हमारे जैसे सत्सेवकों के माध्यम से भी परमात्मा फुल टू फुल प्रयास करवा रहा है कि किसी प्रकार से जीव अपने गुरु की परमात्मा रूप में पहचान कर ले और इस काल के जाल से बच जाए, मर्यादाओं में रह के भक्ति कर ले, अन्यथा ये मौका फिर नहीं मिलेगा। वाणी नंबर 104 का सरलार्थ। काशी नगर के विषय में ब्राह्मणों ने दंत कथा बताई थी कि भगवान शिव ने काशी की भूमि को वरदान दे रखा था कि जो यहां मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। जब देखा कि काशी में बूढ़ों की भीड़ लग गई तो नया षड्यंत्र रचा। गंगा दरिया के किनारे एक करोत स्थापित किया जो लकड़ी काटने के काम आता है, तथा भ्रम फैलाया कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है वह करोत से गर्दन कटाए और तुरंत स्वर्ग चला जाए। संत गरीबदास जी ने कहा कि यह सब झूठ है। सत्य साधना से जीव का मोक्ष होता है, किसी स्थान विशेष से नहीं हो सकता। करोत लेने से कोई लाभ नहीं होगा। काशी में करोत की स्थापना की कथा। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने, यानी शास्त्रों में लिखी भक्ति विधि अनुसार साधना न करने से, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि उस साधक को न तो सुख की प्राप्ति होती है, न भक्ति की शक्ति यानी सिद्धि प्राप्त होती है, न उसकी गति यानी मुक्ति होती है, अर्थात व्यर्थ प्रयत्न। हिंदू धर्म के धर्म गुरु जो साधना साधक समाज को बताते हैं वह शास्त्र प्रमाणित नहीं है, जिस कारण से साधकों को परमात्मा की ओर से कोई लाभ नहीं मिला जो भक्ति से अपेक्षित किया। फिर धर्म गुरुओं ने एक योजना बनाई कि भगवान शिव का आदेश हुआ है कि जो काशी में प्राण त्यागेगा उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, वह बिना रोक टोक के स्वर्ग चला जाएगा। जो मगर नगर गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, उसमें मरेगा वह नरक जाएगा या गधे का शरीर प्राप्त करेगा। गुरुजनों की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अनुयायियों का परम धर्म माना गया है। इसलिए हिंदू लोग अपने अपने माता पिता को आयु के अंतिम समय में काशी बनारस शहर में किराए पर मकान लेकर छोड़ने लगे। ये क्रिया धनी लोग अधिक करते थे। धर्म गुरुओं ने देखा कि जो यजमान काशी में रहने लगे हैं
उनको अन्य गुरुजन भ्रमित करके अनुयायी बनाने लगे हैं। काशी, गया, हरिद्वार आदि आदि धार्मिक स्थलों पर धर्म गुरुओं यानी ब्राह्मणों ने अपना अपना क्षेत्र बांट रखा है। यदि कोई गुरु अन्य गुरु के क्षेत्र वाले यजमान का क्रियाक्रम कर देता है तो वे झगड़ा कर देते हैं, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। वे कहते हैं कि हमारी तो यही खेती है, हमारा निर्वाह इसी पर निर्भर है, हमारी सीमा है। इसी कारण से काशी के शास्त्र विरुद्ध साधना कराने वाले ब्राह्मणों ने अपने यजमानों से कहा कि आप अपने माता पिता को हमारे घर रखो, जो खर्च आपका मकान के किराए में तथा खाने पीने में होता है वह हमें दक्षिणा रूप में देते रहना। हम इनकी देखरेख करेंगे, इनको कथा भी सुनाया करेंगे। उनके परिवार वालों को यह सुझाव अति उत्तम लगा और ब्राह्मणों के घर अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ने लगे और ब्राह्मणों को खर्चे से अधिक दक्षिणा देने लगे। इस प्रकार एक ब्राह्मण के घर प्रारंभ में 4 या 5 वृद्ध रहे। अच्छी व्यवस्था देखकर सबने अपने वृद्धों को काशी में गुरुओं के घर छोड़ दिया। गुरुओं ने लालच में आकर यह आफत अपने गले में डाल तो ली, परंतु संभालना कठिन हो गया। वहां तो 10-10 वृद्ध जमा हो गए। कोई वस्त्रों में पेशाब कर देता, कोई शौच आंगन में कर देता। यह समस्या काशी के सभी ब्राह्मणों को थी। तंग आकर एक षड्यंत्र रचा। गंगा दरिया के किनारे एकांत स्थान पर एक नया घाट बनाया, उस पर एक डॉट आकार की गुफा बनाई। उसके बीच के ऊपर वाले भाग में एक लकड़ी चीरने का आरा यानी करोत दूर से लंबे रस्सों से संचालित लगाया। उस करोत को पृथ्वी के अंदर अंडरग्राउंड रस्सों से लगभग 100 फुट दूर से मानव चलाते थे। ब्राह्मणों ने इस योजना के तहत नया समाचार अपने अनुयायियों को बताया कि परमात्मा का आदेश आया है। पवित्र गंगा दरिया के किनारे एक करोत परमात्मा का भेजा आता है। जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है वह करोत से मुक्ति ले सकता है। उसकी दक्षिणा भी बता दी। वृद्ध व्यक्ति अपनी जिंदगी से तंग आकर अपने पुत्रों से कह देते कि पुत्रों, एक दिन तो भगवान के घर जाना ही है, हमारा उद्धार शीघ्र करवा दो। इस प्रकार यह परंपरा जोर पकड़ गई। बच्चे बच्चे की जुबान पर यह परमात्मा का चमत्कार चढ़ गया। अपने अपने वृद्धों को उस करोत से कटाकर मुक्ति मान ली। यह धारणा बहुत दृढ़ हो गई। कभी कभी उस करोत का रस्सा अड़ जाता तो उस मरने वाले से कह दिया जाता था कि तेरे लिए प्रभु का आदेश नहीं आया है। 1 सप्ताह बाद फिर से किस्मत आजमाना। इस तरह की घटनाओं से जनता को और अधिक विश्वास होता चला गया। जिसके नंबर पर करोत नहीं आता था वह दुखी होता था, अपनी किस्मत को कोसता था, मेरा पाप कितना अधिक है, मुझे परमात्मा कब स्वीकार करेगा। वे पाखंडी उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहते थे कि चिंता न कर, 1-2 दिन में तेरा 2 बार नंबर लगा देंगे। तब तक रस्सा ठीक कर लेते थे और हत्या का काम जारी रखते थे। इसको काशी में करोत लेना कहते थे और गारंटेड जिम्मेदारी व विश्वास के साथ मुक्ति होना मानते थे। स्वर्ग प्राप्ति का सरल तथा जिम्मेदारी के साथ होना माना जाता था, जबकि यह अत्यंत निंदनीय आपराधिक कार्य था। भाई और बहनों, वर्तमान में वही काशी वाली जो करोत है वो वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने शुरू कर रखी है। इन्होंने काल प्रेरणा से मनमाना काम तो शुरू जो है वो किया ही हुआ है। सारे काम इन्होंने मनमाने किए। वर्तमान में जगह जगह जो सतलोक आश्रम खोल रखे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, ये भी इनका मनमाना आचरण है। ऊपर से राजनीति करना, स्टेडियम बनाना, हॉस्पिटल बनाना, गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में जाना, उनके समर्थन में पैसे देना, जाट आरक्षण में जाना, चंदे के रूप में पैसे देना, जाट धर्मशाला बनवाना, दुनिया भर के पाखंड। और जब इन पाखंडों में कोई भगत बेचारे आते हैं जाते हैं इनके कहने पर कि गुरुजी का आदेश है, और यदि कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है तो एक पीला पर्चा निकाल दिया जाता है कि वो सतलोक चला गया, उसकी मुक्ति हो गई है, वो सतलोक चला गया। और अन्य नादान भगत समाज भी उन पीले पर्चों पर यकीन कर लेते हैं। अरे ऐसी दुर्गति से मौत जिसकी हो वो सतलोक तो क्या, उसको तो नरक में भी ठिकाना नहीं है। ऐसे सच्चे सतगुरु की शरण में आकर और आंखें बंद करके चल रहे हो, गुरु तुम्हारा जेल में बैठा है और गुरु को जेल में बैठाने के पीछे उन्हीं नादान ज्ञानहीन लोगों का हाथ है जिन्हें आप अपने कोऑर्डिनेटर कहते हैं, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कहते हैं। बरवाला कांड में इन्हीं लोगों की मनमानी हरकतों के कारण, प्रशासन से पंगा लेने के कारण, गुरुदेव को चंडीगढ़ कोर्ट की तारीख से रोकने के कारण ये सारा लफड़ा हुआ।
भक्तों को कमांडो बना दिया, पुलिस वालों से लड़ने झगड़ने के लिए खड़ा कर दिया कि गुरुजी का आदेश है मर जाओ, लेकिन पुलिस को अंदर मत आने दो। और जब झगड़ा बढ़ा तो बाकी लोग भाग गए, जो मैन थे वो भगोड़े बन गए, बेचारे आम भगत पिटे, जेल में गए। और गुरुदेव भगवान पिछले 10 साल से जेल में बैठे हैं। और फिर भी ये नादान संगत उन्हीं काले एजेंटों के पीछे आंखें बंद करके चल रही है। तो ये जो घटिया जो कर्म है वर्तमान में, ये पीले पर्चों वाला सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का, ये किसी काशी वाली जो है वो क्रोध से कम नहीं है। इसलिए वाणी नंबर 104 में कहा है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति के बिना कुछ भी लाभ नहीं होगा। चाहे काशी में क्रोध से गर्दन भी कटवा लो। कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति विचार किया करते थे कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो राजाओं ने राज्य त्यागा, जंगल में जाकर कठिन तपस्या की, शरीर के नष्ट होने की भी चिंता नहीं की। यदि स्वर्ग प्राप्त करना इतना सरल था तो ये विधि सतयुग से ही प्रचलित होती। ये तो सबसे सरल है। सारी आयु कुछ भी करो, वृद्ध अवस्था में काशी में निवास करो या क्रोध से शीघ्र मरो और स्वर्ग में मौज करो। ठीक इसी प्रकार आप चाहे मर्यादा तोड़ो, शराब पियो, मांस खाओ, कुछ भी करो, बस सतलोक आश्रमों में जाओ और आते जाते एक्सीडेंट में मर जाओ तो तुम्हारा मोक्ष, तुम तो सतलोक चले गए, तुम्हारे नाम का पीला पर्चा निकल जाएगा। तो इसी प्रकार लोगों ने सोचना शुरू किया उस समय कि अगर इसी प्रकार राज क्यों त्यागे, लोगों ने जंगल में जाके तपस्या क्यों की, फिर यह प्रक्रिया तो सतयुग से चालू होनी थी। तो आज वर्तमान में जिस प्रकार से सतलोक आश्रमों में जाने वाले जो रास्ते में एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और कह दिया जाता है पीला पर्चा निकाल के कि वो सतलोक गया, गुरुजी का आदेश है। अरे भैया, अगर इसी प्रकार से अगर सतलोक जाया जाता है तो संत रामपाल जी ने 1994 से 2014 तक किसी का भी पीला पर्चा नहीं निकाला कि मेरे से नाम लेने के बाद जो एक्सीडेंट में मर गया, जो बीमारी से मर गया, जो फांसी खा के मर गया, वो सब सतलोक गए। उन्होंने कभी कोई पीला पर्चा अपनी जिंदगी में नहीं निकाला इस प्रकार का। उन्होंने तो ये कहा है कि अगर मेरी भक्ति करोगे और मर्यादा में रहोगे, तुम्हारी मौत एक्सीडेंट में नहीं हो सकती, ये जगत वालों की तरह तुम्हारी मौत नहीं होगी। अगर भगत की और जगत की मौत में इतना भी अंतर नहीं है तो फिर क्या फायदा फिर भक्ति का। भगत को तो पता भी नहीं चलेगा कब शरीर छूट गया। एक्सीडेंट में भगत की मौत नहीं होती जैसे आज वर्तमान में हो रही है भक्तों की। सुनिए गुरुदेव का छोटा सा सत्संग। परमात्मा कहते हैं भाई कहाँ जन्मे का पाले पोसे और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खंडेंगे हाडे, ना जर बेरा कित मारेगा काल। कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करके से, ना बेरा कित मारेगा यो के घर के परदेश। कहते हैं के फूला फिर ऐसे छोटे से नकली सुख मान रहा तू, और काल जो है तेरे बाल पकड़ेगा। काल गह कर केश, कर माने हाथ, केस माने बाल, और ना बेरा कित मारेगा के घर के प्रदेश। अब आपने उस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति देखी, ने कह रहे किसी जगह मारेगा काल की तो पानी पैनी अभी ना पावे, वहां पटका ठाक है 3 दिन मत नो बेरा पट्टा पड़ा कहाँ पर है। तो पुण्यात्माओं, बात ये नहीं कि वो मर गए इस तरीके से, लेकिन जो थोड़े से जिनको हम बड़े व्यक्ति मानते हैं उनकी दुर्गति होती दिखे ना, जब यो मन पापी ठीक ठिकाना आ जाता है। आम आदमी तो रोजमर्रा है उसकी तो चिंता नहीं, मानते नहीं। ऐसे जो जिनको हम सुप्रीम पावर माना थे, मुख्यमंत्री बिरानी के पहाड़ मानते थे हम बिना ज्ञान में, और उसकी के दुर्गति हुई। कहते हैं जो भक्ति नहीं करता उनके ये बिरान माटी होंगी, और जो परमात्मा का नाम लेता है उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ये गारंटीड बात है। अगर इतना भी अंतर नहीं है तो फिर भगवान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ध्रुव प्रहलाद मीराबाई के इतिहास देख लो। मीराबाई को विष पिलाया गया था, विष भी अमृत बन गया उस परमात्मा की भक्ति और शक्ति से। इसलिए पुण्यात्माओं, आपको जो ये क्रिया कर रहे हैं आपका घनी काम आओगी। अब तो आपको ना इतना महसूस हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा भी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। आपका मित्र है मुख्यमंत्री, आपका मित्र है प्रधानमंत्री,
आपका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, वो नहीं बचा सकता चाहे आपको कितना ही निकटतम है, वो स्वयं अपनी जान नहीं बचा सकता। तो वहां धनी का रोल शुरू हो जाता है, जहां परमात्मा का रोल शुरू होता है, जो ऐसे स्थान पर आपकी रक्षा करेगा। तो हमने इन अन्य सहारों को त्याग कर परमात्मा का आसरा ही लेना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये विचार करने की बात है। वर्तमान में इन सतलोक आश्रम वालों का ये पीले परचों वाला कुकर्म जो है, गुरुदेव के नाम की आड़ में जो चल रहा है, ये काशी वाली करोत से कम नहीं है। इसलिए वाणी नंबर 104 में कहा है कि इससे भी कई शंकाएं बनी रहती थी, ये विधि भी संदेह के घेरे में थी। यदि इतना ही मोक्ष मार्ग है तो गीता जैसे ग्रंथ में लिखा होता। ऐसी शास्त्र विरुद्ध क्रिया से मन के विकार भी समाप्त नहीं होते। विकारी जीव का मोक्ष होना बताना संदेह स्पष्ट है। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, सतलोक आश्रमों में आते जाते समय या इन आश्रमों में सेवा करते समय जब कोई मिट्टी के नीचे दब के मरता है, कोई ट्रैक्टर के नीचे दब के मरता है, कोई एक्सीडेंट में मरता है और ये कह देते कि वो सतलोक गया, तो भाई ये भी संदेह के घेरे में है। वाणी नंबर 105 का सरलार्थ, श्रीलंका का राजा रावण भी हट करके तप करता था। उसने अपना सिर धड़ से काटकर दोनों हाथों से नीचे से काटकर भगवान तमगुण शिव को 10 बार चढ़ाया था। फिर भगवान ने उसको 10 बार जीवित करके पूछा कि क्या चाहता है भगत। रावण ने सिद्धि, धन तथा लंका का राज्य मांगा, वह दे दिया। पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति बिना ऐसे जीवन नष्ट हो जाता है। रावण ने सोने के मकान बना रखे थे, ऐसो आराम के सब साधन प्राप्त कर लिए थे, 33 करोड़ देवताओं को अपनी कैद में डाल रखा था, अहंकार से भरकर अत्याचार करता था। श्री रामचंद्र की पत्नी सीता का अपहरण किया। राम तथा रावण का युद्ध हुआ, रावण की युद्ध में मृत्यु हो गई। सब सोना कंचन यहीं छोड़कर चला गया। एक रति 1 ग्राम सोना भी साथ लेकर नहीं गया। इसलिए बताया है कि भक्ति के बिना कुछ लाभ नहीं होता। संसार से तत्व ज्ञान के अभाव से शास्त्र विरुद्ध भक्ति करके भी निराश जाता है, गलत साधनाओं में भटक रहा है। जैसे रावण ने शास्त्र विरुद्ध तमगुण शिव की भक्ति की और शीश भी चढ़ाया, परंतु मोक्ष नहीं मिला और खाली हाथ संसार से गया। रावण ने भगवान शंकर की साधना की, वो भी शास्त्र विरुद्ध आधे अधूरे भगवान की, और 10 बार रावण ने अपने हाथ से अपना शीश काटकर तलवार से शंकर जी के अपने इष्ट के चरणों में चढ़ा दिया, तो भी उसका मोक्ष नहीं और कुत्ते वाली मौत मरा और अंत में 84 लाख है। और यहां गुरुदेव भगवान क्या गारंटी दे रहे हैं कि तुमने कोई शीश नहीं काटना, कोई जंगल में नहीं जाना, कोई घर नहीं छोड़ना। और गुरुदेव कहते हैं करोड़ों शीश तूने दे दिए यमराजा की फेट। इस काल में करोड़ों बार तेरे शीश लिए, कभी तेरे को मुर्गा बना के, कभी बकरा बना के, कभी तेरा मानव जन्म था लड़ाई झगड़े में, या तू कभी सैनिक था, दूसरे जो तेरे जो शत्रु सैनिक थे उन्होंने तेरा सिर काटा, गोली मारी। कहते तूने करोड़ों मानव जन्म इस प्रकार से बर्बाद कर दिए, अपने शीश इस काल को दे दिए। तो कहते करोड़ों शीश तूने दे दिए यमराजा की फेट, और एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। भेंट यानी प्यार से, प्रेम से, काटना नहीं। समर्पित हो जा गुरु जी के वचन पे कि जो मेरे गुरु जी कहेंगे वही करूंगा, उतना ही करूंगा, उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करूंगा आजीवन, चाहे कितना ही संघर्ष क्यों ना हो। उसको कहते हैं अपना शीश अपने गुरु जी के चरणों में प्यार प्रेम से भेंट कर देना। तो गुरुदेव कहते हैं आप मुझे एक बार अपना शीश दे दो इसी जन्म में, और ये आधा जन्म तो तुमने भोग लिया, खूब मौज मस्ती कर ली, विकार कर लिए। अब थोड़ा बहुत जो तेरा जीवन बचा है, जो तेरे दुखी होने का समय आ रहा था और मैं तुझे मिल गया, कम से कम नालायक अब आगे का जीवन तो मेरे ऊपर समर्पित कर दे, फिर देखना मैं इसी जन्म में तेरा मोक्ष कर दूंगा, तेरा सदा सदा का झंझट समाप्त कर दूंगा। लेकिन भाई और बहनों, ये जीव इतना भी करने में सक्षम नहीं हो पाता है। वाणी नंबर 106 का सरलार्थ, कथा सुदामा जी को धनी बनाया। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। धीरे धीरे प्यार प्रेम के साथ गुरुदेव भगवान की इस कथा में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये मुक्ति बोध का सरलार्थ है। मुक्ति बोध का अर्थ है मुक्ति का ज्ञान। तो गुरुदेव ने इतनी अच्छी अच्छी कथाएं, इतनी अच्छी अच्छी रोचक बातें अपने कर कमल से मुक्ति बोध में लिपिबद्ध की हुई हैं। तो हम धीरे धीरे परमेश्वर के कर कमल से लिखित इन कथाओं को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में ढालेंगे, अमल करेंगे। अगर अमल नहीं किया, खाली सुन लिया,
तो भी कोई फायदा नहीं है, उल्टा हम परमात्मा के दोषी बनेंगे। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाजत दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।